नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सबको गुड इवनिंग और सबको नमस्कार। तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग इतनी हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं। बस आप लोग जुड़े रहिए, 1 से 2 बार, 3 बार बीच में शेयर कर दिया करें। इसके बाद कंटिन्यूटी जिस तरह आपने कल बनाया था, उसी तरह डेली बनाइए। आपका दोस्तों यह सेशन है हिंदी का, डेली 9 बजे से होता है और मैथ और हम लोग मैथ और हिंदी का बिल्कुल बेसिक क्लास जो होते हैं, वो हमने फिनिश कर लिया है, प्लेलिस्ट में बना है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपका पिछले 2-3 साल का पूरा का पूरा यूपी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं हमने कराए हैं दोस्तों। कल आपका एक यूपी टेट का 2011 वाला भी पेपर कराएंगे। हमने 4-5 सेट पेपर लाया है, उसको सारा का सारा करा के खत्म कर देंगे संडे संडे। इसके बाद साथियों जो आपका इन्वायरमेंट स्टार्ट है, इन्वायरमेंट के मैक्सिमम 3 क्लास हो चुके हैं, तो आप लोग देखें और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें दोस्तों। इसके बाद सीडीपी जस्ट 2-3 दिन में सीडीपी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही आपकी संख्या बढ़ने लगेगी दोस्तों। अगर आप जिस दिन 50 से 60 व्यूज लाइव ला देंगे, उस दिन से सीडीपी आपका चलने लगेगा। और कल वाला जो टेस्ट हुआ था दोस्तों 150 प्रश्नों का, वर्डमाला पर उसका पीडीएफ हमने डाल दिया है टेलीग्राम पर, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे साथियों। कल एक प्रश्न मुझसे गलत हो गया था, आप लोग माफी दीजिए और रश्मि जी को शुक्रिया अदा बोल के, क्योंकि रश्मि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया मुझे। और 13 नंबर का प्रश्न था साथियों, 13वें नंबर का जो प्रश्न था उसमें हमने यह बता दिया था कि जो आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, जैसे आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, यह दीर्घ स्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर में छोटा अ और छोटी ई, छोटा ऊ और री आ जाता है। तो याद रखेंगे उसका राइट आंसर 13वें में आप ऊ कर लेंगे, है ना? यह आपका राइट आंसर ऊ हो जाएगा, ना कि हमने उसमें आ लगा दिया था, तो आ नहीं होगा दोस्तों, ऊ हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से रखेंगे दोस्तों। ये साहित्य का पूरा निचोड़ है 210 प्रश्नों का। कितने? 210 दोस्तों। थंबनेल पर जो लिखा होता है, झूठा नहीं लिखा होता है। यह प्रश्न अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, अनेकों के अनेकों एग्जाम में। कोई भी प्रश्न में हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये साहित्य के डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो एक-एक क्वेश्चन का हम आंसर बताते हुए चलेंगे, आप लोग आंसर भी देते रहेंगे और सुनते भी रहिएगा दोस्तों। सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में, ये हमारा वादा है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं साथियों, आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो आपका द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग 1900 से कौन बता देगा द्विवेदी युग कब से कब स्टार्ट हुआ? 1900 से 1918 तक चला, 1900 से 1918 तक चला दोस्तों द्विवेदी युग। एक होता है, इसके बाद आ जाता है छायावाद युग। दोस्तों क्रम से याद रख लीजिए, 1900 से 1918 द्विवेदी युग, और छायावाद युग जो है दोस्तों 1918 से 1936 तक चला था, 1936 तक चला था मेरे साथियों। इसको आप याद कर लेंगे दोस्तों। प्रगतिवादी इसके बाद आ जाता है। प्रगतिवादी में जैसे नागार्जुन हो गए, त्रिलोचन शास्त्री हो गए, यह लोग थे उसमें, उस समय के माने जाने साहित्यकार, इतिहास का रचनाकार, यह लोग थे। यानी कि 1936 से 1943 तक प्रगतिवादी चला, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हमको देखने को मिला, ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा छू लिए हैं लोग आसमान की तरफ, है ना? इसके बाद प्रयोगवाद, अज्ञे, आपने सुना होगा अज्ञे। अज्ञे जो थे दोस्तों प्रयोगवाद के ही रचनाकार थे, जो कि 1943 से 1951 तक चला था। याद रखेंगे साथियों, ये सारे के सारे क्रम थे, आप याद कर लीजिए, अगर आता है तो आप बताएंगे। जैसे अगर बात करें साथियों, जैसे बात करें जयशंकर हो गए, जयशंकर प्रसाद जी का बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ये सारे के सारे दोस्तों। हम दोस्तों थंबनेल जो होता है, थंबनेल के बाद मतलब कि जो आपका कम्युनिटी होता है यूट्यूब का, तो आप देखेंगे कम्युनिटी में डेली एक प्रश्न डालते हैं, उसका आप जरूर जवाब दिया करिए, किसी भी हालत में उसका जवाब दिया करिए। और क्वेश्चन गलत होता है तो उसका आंसर भी आप किया करिए, लेकिन उसका हम राइट आंसर बता देंगे, लेकिन किया जरूर करिए साथियों, जिससे आपका रिवीजन होगा। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। ये पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा साथियों। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है दोस्तों, बता देंगे बी, कौरवी, कौरवी भी कहते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आप लोग अगर शेयर कर दिए हो तो आप शेयर करना बंद कर दीजिए, अपना ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसके बाद आप देखने के बाद वीडियो शेयर कर देंगे, लेकिन लास्ट तक बने रहिए। पूरा दोस्तों आपसे वादा करते हैं, ये पूरा निचोड़ है साहित्य का यार, इसमें से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। 210 प्रश्न है, शायद ही इससे बाहर आ जाए। 0.1111% रख लीजिए, 0 पॉइंट या 0.0001% रख लीजिए, इससे बाहर आएगा यार। 210 मामूली क्वेश्चन नहीं होते हैं, इससे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये सब सारे, समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, बोले जाने वाली बोली है, फैजाबाद जनपद की तरफ जो बोली जाती है, फैजाबाद किधर पड़ता है आप खुद बताइए दोस्तों। अगर अगर हम बात करें केवल यूपी का, तो यूपी में दोस्तों पश्चिम की तरफ पड़ जाता है फैजाबाद, है ना? पूरा पश्चिम नहीं, मतलब पश्चिम की तरफ पड़ जाता है। जैसे मेरठ वगैरह तो बहुत पश्चिम में चले जाते हैं, लेकिन सहारनपुर वगैरह पश्चिम में। लेकिन हम केवल बात कर रहे हैं दोस्तों किसका,
किसका भैया? फैजाबाद का। तो फैजाबाद लखनऊ के आसपास पड़ता है, मतलब मान लीजिए आप कि आजमगढ़, बनारस, लखनऊ, आजमगढ़ तो बहुत इधर आ जाएंगे, इलाहाबाद उलाहाबाद की तरफ, लेकिन हम चलते हैं फैजाबाद, लखनऊ इस तरफ। इधर जो बोली जाती है कौन सी बोली, तो बता देंगे दोस्तों डी, अवधी बोली जाती है, अवधी दोस्तों याद रखिए। हम डायरेक्ट प्रश्न बताएंगे, इसका बेसिक क्लास जा चुका है, आप लोग आकर बेसिक क्लास देखिए। एक साहित्य पर बेसिक क्लास और लाने वाले हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 2 घंटे का। आप लोग बिल्कुल धुआंधार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सिलेक्शन हमारे ऊपर है। 120 नंबर लेकर आना, ये हमारा पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, एक तरह से पूरा पावर होना चाहिए, क्योंकि हम सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, सिर्फ आप रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बता दीजिए फटाफट, कन्नौजी किस जनपद में बोली जाती है? तो बता देंगे हरदोई में बोला जाता है दोस्तों, मेरठ में नहीं, देहरादून में नहीं, मथुरा में भी नहीं, बताएंगे। नेक्स्ट, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बता दीजिए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऐसा बोली है जो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली वाले क्षेत्र में बोला जाता है? तो चौथे का राइट आंसर दोस्तों बता देंगे अवधी भाई। अभी तो बताया गया, अभी तो बताया ऊपर कि जो आपका यहाँ पे क्या था, फैजाबाद, फैजाबाद में कौन सी बोली बोली जाती थी भैया? अवधी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली इसके पास ही तो पड़ता है दोस्तों फैजाबाद, लखनऊ, ये सब, इन सब जगह अवधी ही बोली जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, आयो, याद रखिए दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, रिपीट होगा 100%। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? भारत के किसी भी लेवल के एग्जाम में आप बैठ जाओ यहाँ से क्वेश्चन करके, 100% फोड़ के आओगे, 100%, 100 नहीं 101% ले लो, फोड़ के आओगे। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है दोस्तों? बता देंगे। पांचवें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों अवधी, सी होगा। चलिए नेक्स्ट, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? साथियों आप लोग आंसर देते रहिए और मैच करते रहिए, जिसका सही होगा वो एक पेज पे लिखता रहेगा, लास्ट में जरूर बताएगा 210 प्रश्न में उसका कितना सही हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रज भाषा का विकास दोस्तों हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, याद रखिए सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मगधी कहाँ का भाषा है? बता देंगे दोस्तों बिहार का भाषा है, और बिहार वाले क्षेत्र में जैसे कि आपका इधर वाला पूरा पड़ जाता है ना, आपका कह लीजिए गाजियाबाद, है ना, गाजियाबाद करें दोस्तों, गोरखपुर हो गया, और यूपी का कुछ सटा हुआ भाग हो गया, ये सारे के सारे क्षेत्र आ जाते हैं मगधी भाषा में, याद रखिए दोस्तों। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? निचले वाला है जो 7 8 दोनों दिख रहा है, फटाफट आप आंसर देंगे, बताइए तो। 7वें में ये पूछा गया है, इसका आंसर बताइए। 8वें में क्या पूछा गया है? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? फटाफट दोनों का आंसर दीजिए। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? 7वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इतिहास होगा, आप अपना चेक करें फटाफट। और मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही की बात किया दोस्तों, अभी तो हमने बताया। 8वें का जो राइट आंसर होगा बी, अभी तो जस्ट बताया ऊपर ही, तो बता देंगे। राजस्थान की बात करेगा तो मारवाड़ी, बहुत सारे 4-5 यहाँ के हो जाते हैं, है ना, मारवाड़ी हो गया, और इसके बाद बहुत सारे हैं दोस्तों, आप लोग आकर बेसिक क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट, फटाफट बताइए दोनों का राइट आंसर। पहले बताइए 9वें का, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे की बात किया है, याद रखेंगे। 9वें का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 8, 8 स्वर थी, अपभ्रंश में बात किया रखा है दोस्तों। अगर टोटल बात करें हमारे वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो आप बताएंगे कितने स्वर हैं भैया? 11, याद रखेंगे साथियों, ये पूछा जाता है प्रश्न। 10वें का देखिएगा दोस्तों, 10वें में क्या पूछा गया है? गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो बता देंगे दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर होगा डी, हनुमान बाहुक। वैसे गोस्वामी तुलसीदास की बहुत सारी रचना है, जैसे बात करें रामचरितमानस हो गया, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली। प्रश्नावली जो है दोस्तों तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ कहा जाता है प्रश्नावली को। रामाज्ञा प्रश्नावली को क्या कहा जाता है? तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ कहा जाता है। हनुमान बाहुक, यही हनुमान बाहुक जो है दोस्तों, यह तुलसीदास जी का अंतिम रचना होता है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे, जैसे विनय पत्रिका हो गया, राम लल्ला, नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। दोस्तों जो जानकी मंगल है इसमें तो खुद यह नाटककार के तौर पे, नाटक मतलब एक तरह से नाटक में यह विलीन थे, नाटक किए थे खुद अपने बन के। बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कवित्त, कुंडलियाँ, ये सारे के सारे कुंडलियाँ में से वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ भी रामायण आ जाता है, ये सारी की चीज़ें आ जाती हैं। वैसे छंद हमने बेहतरीन तरीके से ट्रिक से पढ़ाया है, आप लोग देख लें बेसिक क्लास आके दोस्तों। एक हम वीडियो, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे बेसिक क्लास का, एक बनाएंगे केवल और केवल टेस्ट का, ठीक है। दोनों प्लेलिस्ट आप बिल्कुल चाट जाइए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चाटिए। अगला प्रश्न देखिए, इसमें 2 प्रश्न है, फटाफट आप आंसर देंगे दोनों का। 11 नंबर और 12 नंबर हम सेट करते हैं। हाँ बताइए दोनों का फटाफट आंसर, 11 और 12 फटाफट आंसर बताइए। 11 का क्या है दोस्तों? अपभ्रंश का उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश का बोल रहा है दोस्तों, इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, अवहट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवहट्ट दोस्तों। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो बता देंगे अवहट्ट है। इसके बाद 12वें नंबर पे पूछा, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किस इतिहासकार ने रखा है दोस्तों? बता देंगे। इसका राइट आंसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रखा है, साथियों याद रखेंगे दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 4 रचना प्रमुख जो है उसको आप फटाफट बांच दें, कमेंट बॉक्स में बांच दें, फटाफट बांचें दोस्तों। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र, दोनों का आंसर बताएंगे।
13, 14 दोनों हम लगा रहे हैं, बताइएगा। 14 का पूरा नहीं आ पाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए बताने का उसी तरह। 13 का, प्रेमचंद की कौन-सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? बताइए, प्रेमचंद की कौन-सी ऐसी कृति थी जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी दोस्तों? दोस्तों 210 प्रश्न है, थोड़ा-सा हमको तेज़ी लाना होगा। हम 1 घंटे, डेढ़ घंटे नहीं जाना चाहते हैं, डेढ़ घंटे नहीं जाना चाहते हैं। हम डेढ़ घंटे के अंदर ही सिमेट देना चाहते हैं, जितने टेस्ट हैं दोस्तों। प्रेमचंद की कौन-सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई? 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों बी, सोजे वतन। भैया याद करने का ट्रिक है, देखिए प्रेमचंद, चंद दिनों का मेहमान है वतन में दोस्तों, इस तरह याद कर लेंगे। जो चंद है, जो वतन होता है उसमें चंद दिन के मेहमान होते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह याद कर लेंगे। प्रेमचंद सोजे वतन द्वारा जो कृति है इनकी दोस्तों, सोजे वतन, यह अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, इस तरह याद कर लेंगे। इसको हमने इसी तरह याद किया है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह है, याद रखिए, सरदार स्वर्ण सिंह नहीं है, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है दोस्तों? 14 का जो राइट आंसर होगा, 14 का दोस्तों बता देंगे सी, एक निबंधकार के रूप में इनका ख्याति है, यानी कि प्रसिद्धि जो इनको मिली हुई है एक निबंधकार के रूप में मिली हुई है दोस्तों। इस पर भी बिंदु आ रहा है, इस पर भी बिंदु आ रहा है, इस तरह याद कर सकते हैं भैया। ठाकुर साहब लोग तो याद ही कर सकते हैं। अगला देखिए, देखिए दोस्तों, यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी में पूछा गया है, यूपी पीजीटी में पूछा गया, दुनिया मतलब भारत का, दुनिया नहीं, भारत का कोई भी लेवल का एग्जाम हो दोस्तों, आप फोड़ के आओगे, चाहे वह पीसीएस लेवल का ही क्यों नहीं एग्जाम हो। अगला प्रश्न, दोनों का आंसर बताइए फटाफट। 16 भी लगा है और 15 भी लगा है, फटाफट दोनों का आंसर आप लिख कर ऐसे बोलेंगे, 15 का ए, 15 का बी। सबको भैया, जो बच्चे जुड़ रहे हैं सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, सत श्री अकाल नहीं भाई, गुड इवनिंग, है ना। याद रखिए दोस्तों। और आप लोग फटाफट शेयर कर देंगे जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं। हिंदी का पहला पत्र उदंत मारदंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, का प्रकाशन भूमि कहाँ है भैया? यह इसका प्रकाशन भूमि कलकत्ता है, याद रखेंगे साथियों। उदंत मारदंड, है ना, उदंत मारतंड, इसका प्रकाशन भूमि कलकत्ता में, साथियों याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं पड़ती है? फटाफट बताइए दोस्तों। पश्चिमी हिंदी, आप खुद सोचिए, जो अवधि है, अवधि किधर पड़ता है बताओ? अवधि किधर पड़ता है दोस्तों? अवधि तो भाई हमने बताया पश्चिमी हिंदी में ही पड़ता है। लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, ये सब कहाँ पड़ते हैं? पश्चिमी, जैसे आजमगढ़ हो गया, है ना, और आपका इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, ये सब पश्चिमी हिंदी के ही हिस्से हैं, तो याद रखिए ये सब जगह अवधि बोली जाती है। ब्रजभाषा बुंदेली, बुंदेलखंड वाले इलाके में बोला जाता है, जो मध्य प्रदेश के कुछ भाग आ जाते हैं दक्षिण वाले, और इधर झांसी वगैरह में जो बुंदेली बोला जाता है, साथ में याद रखेंगे। कन्नौजी और ब्रजभाषा, फटाफट बता दीजिए कहाँ बोला जाता है। देखिए, 2 हम क्वेश्चन लगाते हैं, 2, 17 और 18, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। 17 का आंसर दीजिए फटाफट और 18 का भी दीजिए। 2-2 लगता है, 2-2 का आंसर फटाफट आप देते रहिए भैया आप लोग। अवहट्ट भाषा के तात्पर्य क्या हैं भैया? अवहट्ट की बात कर रहा है साथियों, तो 17 का राइट आंसर होगा ग्रामीण अपभ्रंश होता है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रामीण प्राकृति बहुत लोग लगाते हैं, यह नहीं होता है साथियों, हमको बिल्कुल क्लियर है, आप लोग क्लियर कर लीजिए, यह नहीं होगा, यह कदापि नहीं होगा, इस दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामीण से ही रिलेटेड होता है अवहट्ट भाषा का, लेकिन ग्रामीण अपभ्रंश होता है, यह चीज याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बता देंगे दोस्तों, 18वें का जो राइट आंसर आचार्य नरेंद्र देव जी थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के 1947 में गठित जो किया गया था दोस्तों प्रदेश सरकार द्वारा, तो किसके इसके अध्यक्षता कौन किए थे? आचार्य नरेंद्र देव जी किए थे दोस्तों। नेक्स्ट, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है, और इसका आंसर कौन नहीं देना चाहेगा भाई, बता दो। ग्री ग्रीयर्सन दोस्तों, जिसका सही हुआ हो वह समझ ले, इस बार यूपी टेट में इस बार यूपी टेट में दोस्तों वो उसका तो 130 जाएगा, जिसका यह प्रश्न सही हुआ है 130 जाएगा बच्चा वो। और इसके बाद समझ लीजिए वो सुपर टेट भी निकालेगा, सुपर टेट भी निकालेगा, और यूपीएसआई के बच्चे इसमें जुड़े हैं तो यूपीएसआई भी निकालेंगे, जिस भी विभाग से बच्चे जुड़े हैं, जिस भी तैयारी करने हैं, चाहे जो, उनका इस बार क्लियर होना है एग्जाम। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं दोस्तों, 20वें का जो राइट आंसर होगा लल्लू लाल, लल्लू मल लल्लू लाल, याद रखिए दोस्तों, इस तरह याद कर लीजिए। चलिए, इनका बहुत सारा कृतियां भी हैं, अभी हम आगे बताएंगे। विनय पत्रिका की भाषा है भैया, ये कौन नहीं बताना चाहेगा? इस यह जिसका गलत हुआ वो पिटा जाएगा भैया, बता दो। ब्रज भाषा, साथियों याद रखिए, ब्रज भाषा विनय पत्रिका की भाषा है ना, याद रखेंगे। विनय पत्रिका की जो भाषा है ब्रज भाषा है साथियों, यह पूछा जाता है। जैसे ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में आता है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आता है, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी में आते हैं साथियों, याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी में आते हैं, है ना। पश्चिमी हिंदी में हमने बता दी, एक मिनट, हमने एक चीज़ गलत बताया बच्चा, एक चीज़ याद रखिएगा। हिंदी जो आपका पश्चिमी हिंदी वाला है, हमने इधर बोल दिया क्या, बनारस ले लिया ना, बनारस तो पूर्वी में आ जाता है दोस्तों, बनारस नहीं दोस्तों। पश्चिमी हिंदी में जैसे कि आपका मेरठ मेरठ आ जाता है ना, ये सब इलाके आ जाते हैं। जैसे कि दिल्ली का पहले वाला हिस्सा, जितने भी दिल्ली से सटे हुए हमारे दोस्तों हैं,
जिले वो सब आ जाते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये सब हो गए। इसके बाद पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएँ हैं तो बता देंगे, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है दोस्तों। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, विनय पत्रिका किस पश्चिमी भाषा में लिखा गया है तो बता देंगे ब्रज भाषा। आपको चारों के चारों जो दिया रहेगा पश्चिमी भाषा ही दिया रहेगा। देखिए भोजपुरी तो हमारा पूर्वी भाषा है, और मैथिली भी छोड़ दीजिए, अवधी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अवधी और ब्रज भाषा में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। 11वें का 22वें का बताइए फटाफट। 22 नंबर का बांगरू। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू की बात कर रहा है साथियों, तो बता देंगे 22 का जो राइट आंसर होगा साथियों ए हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की बांगरू है। याद रखिए। नेक्स्ट, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? बता देंगे फटाफट। अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्तों किसे कहा जाता है तो बता देंगे सी, स्वयंभू को कहा जाता है दोस्तों। याद रखेंगे। कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? कबीरदास की बात कर रहा है दोस्तों। जो 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों बता देंगे सी, सिकंदर लोदी के दोस्तों। याद रखिए, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये सब लोदी वंश के सल्तनत काल के दोस्तों ये थे। लोदी वंश सल्तनत काल का सबसे लास्ट वंश था दोस्तों, है ना। याद रखेंगे। सबसे पहले गुलाम वंश आता है, फिर होता है खिलजी वंश आता है, फिर आता है दोस्तों तुगलक वंश आता है, फिर आता है सैयद वंश, फिर आता है दोस्तों सिकंदर यानी कि लोदी वंश आ जाता है। याद रखिए दोस्तों, 1526 से लेकर साथियों 1526 में मतलब इनका सफाया जाता है। इनका जो दोस्तों अवतार होता है एक तरह से कर लीजिए 1206 से लेकर दोस्तों 1526 तक सल्तनत काल पूरा चलता है दोस्तों, है ना। गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक ये पूरे के पूरे लगभग 200 सालों तक इन्होंने कब्जा किया था दिल्ली पर। फिर उसके बाद 1526 में बाबर आता है, इनको पानीपत की लड़ाई में हराता है। इसके बाद यह पूरा शासन मुगलों के हाथ में आ जाता है। फिर आपको पता है 1857 की क्रांति तक, इसके बाद लगभग कह लीजिए 1857 की क्रांति ही तक दोस्तों पूरा मुगलों का शासन ही रहता है, या फिर कह लीजिए मेन शासन तो 1764 तक हुई होता है। उसके बाद हार जाते हैं लोग, मुगलों का शासन चला जाता है, फिर अंग्रेजों ने उसको हड़प लेता है पूरा भारत। चलिए अगला चलते हैं। अच्छा बता दीजिए कबीरदास की कुछ रचनाएं याद हो तो बताइए फटाफट। कबीरदास की कुछ रचनाएं फटाफट बता दीजिए अगर याद हो तो फटाफट। जैसे कि बीजक हो गया, साखी रबद, साखी सबद रमैनी, और कुछ याद हो तो बक दीजिए फटाफट, बक दीजिए, बकिए बकिए बकिए। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? दोस्तों बिहारी की बात किया जा रहा है तो बता देंगे आप लोग, डायरेक्ट आंसर इसका बताएंगे। 25 का जो राइट आंसर होगा सी, रीति काल के थे साथियों, रीति काल के। हमने बताया था द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद युग 1918 से 1936, प्रगतिवाद युग दोस्तों 1936 से 1943, और प्रयोगवाद युग दोस्तों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रम से याद कर लीजिए, 1943 से 1951 साथियों। यह प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिए साथियों। एक चीज हम आपको बताते हैं, कठ गुलाब नाम का रचना मृदुला गर्ग ने लिखा था दोस्तों। अज्ञे जी का जो एक रचना है बहुत बार पूछा जाता है, एक बूंद सहसा मछली, यह बहुत बार पूछा गया है, अज्ञे जी की रचना है दोस्तों। आगे आपको देखने को मिलेगा। भक्ति काल का रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं दोस्तों? रामाश्रयी शाखा की बात कर रहा है, भक्ति काल का वो भी दोस्तों। तो बता दीजिए 26 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, यानी कि तुलसीदास दोस्तों। ये सब के सब लगभग लगभग भक्ति काल के ही हैं, है ना, देख रहे हैं ना। लेकिन अगर आपसे पूछा रामाश्रयी शाखा के तो तुलसीदास बताएंगे दोस्तों। तुलसीदास की रचना हमने बहुत बार बताया, आपको फिर से बताते हैं। जैसे कि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली दोस्तों, रामलल्ला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, यह सब के सब। हनुमान बाहुक तो इनका लास्ट कृति थी, लास्ट रचना था दोस्तों, याद रखेंगे। और खुद यह नाटक मतलब किसमें किए थे, नाटक में भाग लिए थे जानकी मंगल में, याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है, खुद का ऐसा नाटक तुलसीदास जी का जो उसने मतलब तुलसीदास जी खुद भाग लिए थे उसमें, तो जानकी मंगल बता देंगे दोस्तों। कुंडलियां हो गया, कवित्व हो गया, ये सारे के सारे, वैराग्य संदीपनी हो गया, ये सब के सब तुलसीदास के ही हैं। इसको आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए यूपी टीजीटी में आया है। अगला देखिएगा 22-28, फटाफट आंसर बकिए तो। 22 में हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है दोस्तों। लास्ट तक बन रही है प्लीज, अगर आप चाहते हैं कुछ बनना, अपने माँ बाप का सपना देखना, मतलब सपना पूरा करना, तो फटाफट लास्ट तक बने रहेंगे। ये हमसे प्रॉमिस किया करिए आप। अगर आपका संख्या कम हुआ तो हम कल से वीडियो लाना बंद कर देंगे भैया, बिल्कुल बंद कर देंगे। कोई ज़रूरत नहीं हमें ना, कोई ज़रूरत है ही नहीं भैया। हम अपडेट ही लाएं, आप लोग अपडेट ही देखो, फिर क्या ज़रूरत है क्लास का। क्लास तो बेसिक हमने करा दिया है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है साथियों, बता देंगे 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों सी, मृगावती हो जाएगा साथियों। कल सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी आपने बहुत कुछ सोचती हैं हमारे बारे में भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्या हुआ था, जो जिस चैनल पे पहले पढ़ाते थे भैया, वह कुछ दुविधा के कारण उन लोग के कलेजे की हरकत
उस लायक नहीं थी कि हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ, तो हमको छोड़ना पड़ा और आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों बहुत दुःख हुआ। लेकिन क्या है, अब आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग शेयर करेंगे तो पुराने मित्र हमारे आएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था, है ना? दिल में बहुत ज़्यादा चोट पहुँची थी। ख़ैर कोई बात नहीं, अगर आप लोग की इच्छा रही तो हमारा भी प्लेटफ़ॉर्म, हमारा भी फैमिली बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। चलिए, बस आप लोग अपनी कृपा बनाए रखिए। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? अभी बताया था छायावाद युग कब से कब तक था? 1918 से 1936 बताया। 1918 में किसका जन्म हुआ है? बता दो भैया। शिल्पा जी आपका? किसी बच्चे का हुआ है? राकेश जी आपका? किसी का हुआ है तो बता दो भैया, है ना? आफरीन जी आपका हुआ है? हो सकता है आफरीन जी का हुआ हो। 1918 में भाई बताओ किसका जन्म हुआ है? बुढ़ौती आ गई होगी अब तक तो। भैया अब बुढ़ौती आ गई, 2-3 बार आप एग्ज़ाम भी दे दिए होंगे सुपर टेट का भाई। तब सुपर टेट का एग्जाम होता था अंग्रेजों के समय? पता नहीं, सब देते भी होंगे साले कि नहीं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? बता दीजिए। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुकुटधर पांडे। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? फटाफट मेरे मित्रों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30वें का सी हो जाएगा, चिंतामणि को माना है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा कैसी भाषा है? क्या पूर्वी भाषा है, क्या पश्चिमी भाषा है? हमने बताया दोस्तों अभी का तुरंत ऊपर। देखिए इस प्रश्न सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, बिल्कुल ना घबराइए, प्रश्न रिपीट होते हैं तभी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, अन्यथा अगर रिपीट नहीं होते तो दोबारा कैसे रिपीट होते इस पेपर में बताओ आप? ये पूरा का पूरा हमने एक टॉपिक वाइज सीरीज लिया है आपको लोग के लिए। इसके बाद मिक्स वाला भी सीरीज लाया है, जैसे टॉपिक वाइज खत्म होगा उस तरह मिक्स लाएंगे, तब उसमें और मजा आएगा। पहले हमने बेसिक खत्म कर दिया हिंदी का, फिर टॉपिक वाइज खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद बेसिक मतलब कि मिक्स चला देंगे। फिर इसके बाद हम लोग पैरेलली जैसे ही बच्चे बढ़ जाएंगे वैसे हम उधर सीडीपी के भी टेस्ट लेकर आकर रखे हुए हैं, लाकर वैसे ही उसको खत्म करेंगे। पहले हम लोग सोच रहे हैं कि भैया कम से कम 10 साल का आपका यूपी टेट का पेपर करा दें, 10-12 साल का, है ना? फिर इसके बाद हम सारा प्रोग्राम जो है हमारा वो चलेगा। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, बता देंगे। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की लिपि होना यह आवश्यक है, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना यह आवश्यक है, कि प्राचीन लिपि होना यह आवश्यक है, या फिर सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। बताओ क्या आवश्यक है ना? क्या विशेषता इसकी खास विशेषता है दोस्तों? बता देंगे। 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा। नेक्स्ट, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती की बात कर रहा है साथियों। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राजस्थानी हिंदी की। सही युग्म का चयन करें दोस्तों, सही युग्म का चयन करें। इसको हम ऊपर करते हैं, बताइएगा सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली कौरवी भाषा है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कौरवी भाषा आता है? जी बिल्कुल आती है खड़ी बोली, लेकिन कौरवी आता है कि नहीं आता है बता दो? खड़ी बोली में जैसे कि अब खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी में ही आते हैं। लेकिन कौरवी आती है क्या? बताइए। अभी हमने बताया कौरवी, तो कौरवी जब बताया है तो बता देंगे साथियों यही हमारा राइट है। इसके बाद सबके सब गलत हैं, सबके सब गलत हैं भैया। पहले ही मिल गया तो बताओ सही कौन सा हो? मारवाड़ी तो हमारा चल जाता है भैया राजस्थानी में, इस तरह ये चला जाता है ना। बिहारी हिंदी कहाँ से होगा? ये तो भी तो हमारा पश्चिमी हो जाएगा। इसके बाद गढ़वाली, ये भी हटा दो, ये तो गुजरात वाले इलाके में बोला जाता है। बघेली हटा दो भैया, ये वही हमारा इधर ही बोला जाता है। पहाड़ी हिंदी कहाँ से हो जाएगा? बघेली। तो याद रखिए 34 का जो राइट आंसर होगा साथियों ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। जैसे कल वाला पीडीएफ हमने दे दिया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम हम डेली टेलीग्राम पर डेली के डेली दोस्तों पीडीएफ जाती है। हर सब्जेक्ट का दे दिया गया है। कोई टेस्ट हो गया, कोई सीरीज हो गया, हम डेली देते रहते हैं। आप लोग करेंट हीवन के नाम से, करेंट हीवन जो चैनल का नाम है उसी नाम से टेलीग्राम पे चलता है, उसी के नाम से सेम करेंट हीवन यूट्यूब चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो जाएंगे। इनमें से बिहारी हिंदी का कौन रूप नहीं है? बिहारी हिंदी का बोला जा रहा है कौन सा रूप? भोजपुरी है भैया, भोजपुरी तो है ही। इसके बाद मगही भी है, मैथिली भी है, और संथाली दिया होता संथाली भी हो जाता, लेकिन अवधी नहीं है। अवधी नहीं है बच्चा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा के संबंध में असत्य कथन 36 का जो राइट आंसर है फटाफट बता दीजिए। 36 का जो राइट आंसर होगा डी दोस्तों, पैतृक संपत्ति नहीं होता है। परिवर्तनशील होता है भाषा, अनुकरण सादृश्य भी होता है, भाषा सामाजिक संपत्ति भी होता है, लेकिन यह पैतृक संपत्ति नहीं होता। क्या आप पेट में से मम्मी की सीख कर आए थे कि हमें क्या क्या करना है? बताओ शिल्पा जी, सीख कर आई थी आप? बताओ भैया अफरीन जी, सीख कर आए थे आप? बताओ भैया राकेश जी, महेंद्र जी, बताओ क्या आप सीख कर आए थे कि मम्मी जी के पेट में से ही चलेंगे तो बाहर चलेंगे तो सर से सीधे हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, हम हिंदी सीख कर आए हैं, सर जी से बोल देंगे। हमारा यूपी टेट में पूरा 30 में 30 आएगा, सुपर टेट में 40 में 40 पूरा लाएंगे। सर से हमने बोल देते हमें सर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाइए आप, ऐसा बोले थे? ऐसा सोचे थे? नहीं ना? तो बस याद रखिए। कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बता दो कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। दोनों आसान प्रश्न है, दोनों आसान प्रश्न है। अभी तो हमने बताया था कौन पूर्वी
हिंदी की बोली नहीं है। देखिए हमने कल इसी पे हम कंफ्यूज हुए थे, जो शिल्पा जी ने सही करा दिया बच्चों का आंसर। कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बता देंगे। देखिए पहले आपको ये नहीं की बात किया है, तो हिंदी मतलब पश्चिमी रहा होगा। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आता है, जैसे खड़ी बोली हो गया, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब आते हैं ना, ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषा होते हैं दोस्तों। याद रखिए इसमें क्या बोला है, कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो अवधि तो होगा नहीं भैया, अवधि होगा, बता दीजिए। 37 का जो राइट आंसर होगा हमारे समझ से भोजपुरी होगा दोस्तों, यही राइट होगा। भोजपुरी पूर्वी की है भैया, है ना, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अच्छा भोजपुरी 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 पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है की बात किया है ना। 37 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, ये बी ही होगा, बी होगा। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी में कितनी उपबोलियां हैं, तो याद रखिए दोस्तों 5 उपबोलियां हैं। कौन कौन सी, अभी हमने बताया दोस्तों कौन कौन सी, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, हो गया ना 5। तो 5 आप राइट लगा दो, 5 राइट आंसर लगा दो भैया 5 पे दोस्तों। इस तरह देखिए सारी चीज़ें हम आपको रिवीजन करा देंगे, आपको खुद भी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एक कृति है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताते हैं बीच में, धूप के धान। धूप के दान बहुत बार पूछा गया है, तो बता देंगे गिरिराज कुमार माथुर। जैसे जैसे 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें किसका है, तो बता देंगे उषा प्रियम वादा का। इस तरह नाम है, उषा प्रियम वदा, इस तरह नाम है उनका। जैसे आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी है, तो बता देंगे डिंगल पिंगल। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। आदिकाल के काव्यों की जो प्रधान भाषा है डिंगल पिंगल है ना, यह पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। पूछा गया दोस्तों हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी में कुल 17 बोलियां हैं भाई, याद रखेंगे 17 बोलियां हैं। चलिए इसके बाद 39 नंबर पे चलते हैं, 39 और 42, 39 और 40 फटाफट करिए। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है भैया, ये तो कौन नहीं बताएगा भैया, सारा बच्चा बच्चा बताएंगे इसे। अब बताइए 39 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, दोनों प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, 39 और 40 दोनों का। 39 का दोस्तों बी हो जाएगा बंग महिला, और 40 का छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो बता देंगे दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, एक प्रकार से छायावाद है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रानी केतकी की कहानी भैया ये कौन नहीं बताएगा, बता दो। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ में सी हो जाएगा। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ईसा अल्लाह खां का है ना। रानी केतकी कहानी के जो रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां है भाई, है ना। लल्लू लाल, सदा सुख लाल, सदल लाल, ये सब नहीं होंगे। चलिए अगला देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी जीवनी है किसकी है भैया, बता दो। बापू की है, बापू की है 42 नंबर की, बताओ। श्री गांधी जी का है दोस्तों, श्री गांधी का है, बापू का नहीं। चलिए नेक्स्ट, सिंधी भाषा का संबंध किससे है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है दोस्तों, दोनों बताएंगे, दोनों राइट आंसर बताइए। तो 43 भी और 44 भी फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए इसको हम नंबर को थोड़ा सा इधर करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको इधर कर दें जिससे कि आपको प्रॉब्लम से ना हो। इसको बीच में लगा दें, ऐसे रख देते हैं बीच में, यहाँ पर कि यहाँ पर रख देते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाता है। चलिए बताइए, इसको नीचे कर दें जिससे कि आपको प्रॉब्लम से ना हो। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुकिएगा साथियों, 1 मिनट, टाइम को थोड़ा सेट कर देते हैं। चलिए बताइए, बताइए सिंधी भाषा का संबंध किससे है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है मेरे मित्रों, बता देंगे। सिंधी भाषा का जो सर संबंध है वह ब्राचड़ से, व्राचड़ व्राचड़ बोलते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति है, बता देंगे दोस्तों। 44 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों महादेवी का। ठीक है चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है, बिहारी सतसई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान प्रश्न है मेरे मित्रों। तो बता देंगे 45 का जो राइट आंसर होगा ब्रज भाषा। ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है, बता देंगे दोस्तों। जो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 46 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, आधे अधूरे। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अब बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है, सी बता देंगे स्वयंभू। ठीक है नेक्स्ट, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में बढ़ी थे दोस्तों, ये तो बताइए, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, बता दीजिए। 48 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, झूठा सच में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों बता देंगे बाल गंगाधर खेर, है ना, याद रखेंगे। बाल गंगाधर खेर ही थे ना, 1 मिनट सोचने दीजिए, हाँ यही सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है भैया, आप लोग ये सोच रहे यूपी टेट का नहीं आ रहा है, तो आएगा यूपी टेट का, सुपर टेट का भी आएगा, सी टेट का भी आएगा, सब आएगा इसमें, देखते रहिए बस आप लोग। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है, बिहारी हिंदी की जो बोली है दोस्तों, मगही है क्या, बघेली है क्या, छत्तीसगढ़ी क्या है, हमें तो भैया मगही लग रहा है, आप लोग बताइए। मगही पान भी आता है वहाँ पर, है ना। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, सरगुजा नहीं है, बाकी सब है ब्रजभाषा का, धौलपुरा भी है, मथुरा भी है, आगरा भी है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है,
तो बता दीजिए कौन सही नहीं है साथियों। तो बता देंगे 52वें का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, तो बता देंगे। देखिए महाभोज तो ये सही लग रहा है हमें, ये सही है। आमा का चित्र ये भी सही है। अब इसमें हमको देखिए जो झूठा लग रहा है यही लग रहा है एक ठो, क्योंकि यह मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, ये गलत है। चलिए अगला चलते हैं भाई। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा कहाँ पे आता है भैया बता दो। मुंडा मुंडा जनजातियां कहाँ की थी बता दो। झारखंड की थी भैया, याद करिए ये सारी चीज़ें। 1889 याद है किसी को? बता दो भैया। 1989 सॉरी, 1908 नहीं सॉरी सॉरी क्या बोल दिया मैंने। 1889 था कि 1989 था? किस समय मुंडा जाति ने दोस्तों विद्रोह किया था? 1889 में ही विद्रोह किया था ना, जिसमें अंग्रेजों ने उसको दबा दबा दिया था, है ना। तो मुंडा मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, तो बता देंगे डी हो जाएगा भाई। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार के आसपास में पूरा झारखंड हो गया, आपका मध्य प्रदेश कुछ हिस्से हो गए, ये सब पढ़ते हैं ना। तो झारखंड लिखा रहा था झारखंड लगा देते, लेकिन छोटा नागपुर लिखा है तो छोटा नागपुर लगा देंगे। नेक्स्ट, इनमें से किस प्राकृति अपभ्रंश से अपभाषा का विकास हुआ है दोस्तों? ब्रज भाषा सॉरी ब्रज भाषा का विकास हुआ है ना, अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। तो बता देंगे दोस्तों 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र। पहले आप सोच लीजिए, 1 मिनट हम आपको समय कुछ सेकंड समय देते हैं, 5 सेकंड आप सोच लीजिए, इसके बाद हम खुद बता देंगे। 54 का सौर सेनी होगा दोस्तों। अपभ्रंश का ही जड़ तो है सौर सेनी, है ना। ये सब काट दो, ये सब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में दोस्तों जो शून्य का पूरक तत्व था, पूरक मतलब पहले आने वाला, है ना, यही होता है ना पहले आने वाला भाई, है ना। तो बता देंगे 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों डी हो जाएगा, ज्ञान, ज्ञान था। चलिए अगले देखिए, पीजीटी में पूछा गया है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? ठेठ दोनों का आंसर बताइए तो, 57 का भी और 56 का भी। इसमें क्या पूछा गया? भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। दोनों का आंसर बताइए। जो 56 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों डी हो जाएगा, हरिऔध। और जो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे उनका नाम हो जाएगा 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बाबू तोताराम। दोस्तों इस वजह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं सब पर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 31 मिनट्स हो गए, 57 क्वेश्चन ही अभी हमने पहुंचा है दोस्तों, 210 प्रश्न करने हैं, तो फटाफट करते हैं। और इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादातर नहीं पढ़िए तभी अच्छा है, क्योंकि आप रट लीजिए दोस्तों। और बाकी जैसे कि छायावाद योग हो गया, आपका प्रयोगवाद योग हो गया, इसका क्रम याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको रटना ही पड़ता है। सभी लोग रटते हैं। जैसे कि हिंदी की कुल भाषा कितनी है? तो 17 बोलियां हैं। नोट पे कितनी भाषाएं होती हैं? जो आपके नोट होते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये का, सॉरी 2000 रुपये का, 1000 तो बंद हो गया भैया ना, तो 2000 रुपये का 17 बोलियां होती हैं, 17 भाषाएं होती हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रिक अपने से बना लेंगे तो याद हो जाएगा। 58 को जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों बता देंगे। 58 का जो राइट आंसर होगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? तो बता देंगे 58 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, बता देंगे बी, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, तो बता देंगे दोस्तों पाली। पाली बौद्ध धर्म से जुड़ा। भाई आप तो सुनते होंगे पाली प्राकृतिक के, बहुत सारे बच्चे प्राकृतिक लगा के चले आते हैं, लेकिन मैक्सिमम इनकी भाषा जो है बौद्ध के जो शिलाखंड वगैरह जो भी मिले हैं, बहुत सारे पहचान लिखित प्रमाण मिले हैं, वो पाली भाषा में ही मिले हैं। इस हम लोग पाली भाषा में ही मानते हैं ना। निम्नलिखित इनकी 4 संगतियाँ भी हुई थी, हम बताएंगे किसी दिन, जिस दिन आपका, क्योंकि ये आ जाता है आपके इतिहास में, और इतिहास पर्यावरण में आ जाता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बता दीजिए। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, आपसे इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों। भोजपुरी है पूर्वी हिंदी का, 60 का जो राइट भैया, भोजपुरी कहाँ से हो जाएगा पूर्वी हिंदी का बचवा। चलिए अगला चलते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताएं। हंस पत्रिका के जो संस्थापक है दोस्तों, 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, प्रेमचंद हो जाएंगे। प्रगतिवाद किस कृति है, मतलब किस कृति है, किसकी कृति है, ये पूछा गया है। प्रगतिवाद दोस्तों बताए तो थे, प्रगतिवाद कब से कब चला था बता दीजिए फटाफट। अभी हमने बताया है दोस्तों, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद युग 1918 से 1936, और प्रगतिवाद युग दोस्तों 1936 से 1943। तो इसमें नागार्जुन हो गया, त्रिलोचन शास्त्री हो गए, जो बहुत फेमस हैं दोनों लोग। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रगतिवाद, उन दोनों का नाम ही नहीं दिया है, तो शिवदान सिंह चौहान भी इसमें आ जाते हैं साथियों, याद रखिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सा है, यह बताइए। और 64 का, वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक हैं, दोनों बताइए फटाफट मेरे मित्रों। तो बता देंगे 63 का जो सर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो 64 का जो राइट हो जाएगा सर बी हो जाएगा, आचार्य चतुरेन शास्त्री। गजब नाम है भैया। गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक थे और हरियाणवी
का या बांगरू, ये तो भैया अभी हमने बताया, फटाफट बताइए दोनों का राइट आंसर, इसका भी इसका भी। बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? अब इसके लिए ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको लगता है, तो आप लोग बता देंगे भैया। पहले गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक हैं। गुरुमुखी लिपि आपको पता है 10 गुरु थे, 10 गुरु में से जो 5वें गुरु थे दोस्तों, जो 5वें गुरु थे आपको पता होना चाहिए 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन देव, गुरु देखिए गुरु नानक हो गए, गुरु अंगद हो गए, मतलब गुरु नानक, गुरु अंगद, अमर, फिर गुरु अमरदास आ जाते हैं दोस्तों। हम बताते हैं एक ट्रिक है, गुरु नानक के अंगदान से अमर हुए श्री राम ने, तो श्री राम रामदास आ जाते हैं, गुरु श्री राम आ जाते हैं दोस्तों, ये आ जाते हैं चौथे, फिर गुरु अर्जुन 5वें होते हैं, फिर उसके बाद गुरु राय बहादुर, गुरु राय, इस तरह करके आते हैं ना, मतलब कि आप बता रहे हैं, गुरु तेग बहादुर हो जाते हैं आपके 9वें नंबर के, फिर गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के हो जाते हैं, है ना, इस तरह के क्रम हैं इनके। गुरु जो तेग बहादुर होते हैं इनको औरंगजेब मरवा देता है, आपको पता होना चाहिए। गुरु अर्जुन देव के बाद वाले गुरु अर्जुन देव को कौन मरवा देता है भैया? आपके जो मुगलों में जो आपका हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर, तो जहांगीर मरवा देता है दोस्तों गुरु अर्जुन देव को। तो इस तरह सारी संरचनाएं हैं, हमने बताया है आपको, इतिहास पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो अच्छे से, वो आपका कुछ भाग है जो कि आपका आ जाता है इन्वायरमेंट सेक्शन में, उसको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद इतिहास का बिल्कुल एक हम पूरा सीरीज ही चला देंगे, जिस प्रकार से हमने जियोग्राफी का पूरा एक सीरीज चलाया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेंगे। गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों गुरु अंगद देव थे, गुरु अंगद, याद रखेंगे। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों ए हो जाएगा, पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश। बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट, नाभादास कृति, जिसका भैया देखिए सही आता है, कल बहुत सारे बच्चों ने, एक बच्ची थी बहुत, देखिए नाम उसका लेने वाले थे लेकिन नाम नहीं याद नहीं आ रहा है हमको, और चलिए कभी ले लेंगे। नाभादास कृति भक्तमाल की भाषा है, तो बता देंगे 67 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। ताले कै पानी पताले गए बेटी, परुईन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना विच रेती परंतु है, कैसे कै रउच विहाय बिआह रे, है ना, इस तरह मतलब बिहार की बात किया जा रहा है इसमें, तो बताया जा रहा है इसमें किस उक्त गीत किस बोली का है, तो बता देंगे भैया। इस तरह के प्रश्न आते हैं, एक लाइन लिख कर दे देगा आपको, पहचानने को दे देगा कौन सी भाषा है, तो बताइए कौन सी भाषा है। 68 का तो हमको लग रहा है भैया यह अवधि ही लग रहा है, अवधि ही लग रहा है, ब्रज भाषा कन्नौजी ये सब नहीं, तो अवधि ही लग रहा है साथियों, क्योंकि अवधि हमारा कौन सी बोली हो जाती है, बता दीजिए फटाफट। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार का हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, बोर्ड पर आकर पढ़ाएंगे आपको। 69 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी फिर आ गया, देखो भैया इंसान खाना लगाओ, आगे चलो। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भैया नव जागरण का अग्रदूत बता दो भैया, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है ना। चलो बता दो अगला। नेक्स्ट, कलम का सिपाही, भैया ये भी बहुत आसान है, देखिए आसान भी प्रश्न आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पीजीटी देखिए है, पीजीटी में आसान प्रश्न पूछा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता है, आता है, वो बाद में रिपीट होते हैं। अमृत अमृत राय दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? हिंदी खड़ी बोली की बात कर रहे, देखिए अभी यह प्रश्न ऊपर आया था भाई, शॉर्ट सेनी हमने लगाया था, तो इसमें भी शॉर्ट सेनी होगा दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट अगला चलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी की बोली की बात कर रहा है दोस्तों, अभी तो हमने बताया भाई, छत्तीसगढ़ी हो चाहे आपका, छत्तीसगढ़ी की बात कर रहा है, पहले इसका आंसर बता दीजिए। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है साथियों, याद रखेंगे। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, भोजपुरी की बोली की उत्पत्ति जो हुई साथियों किससे हुआ है बता देंगे? मगधी हुआ है कि अर्ध मगधी हुआ है, बता दीजिए फटाफट बताइए। तो 75 का राइट आंसर, 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, मागधी, मागधी अपभ्रंश से हुआ है साथियों, किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मगही किस उपभाषा की बोली? देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बता देंगे 76 का डी, बिहारी है भैया। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, आप खुद देख लो, सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग या झूठ ही जो बोलते हैं ना झूठ, बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, प्रश्न रिपीट नहीं होता है, प्रश्न रिपीट होता है, 100% रिपीट होता है भाई। अगर 30 प्रश्न है ना तो 5 ही ऐसे प्रश्न होंगे, या फिर 10 ऐसे प्रश्न हम मान लेते हैं कि आपका रिपीट ना हुआ हो, लेकिन जो 20 प्रश्न होंगे 100% रिपीटेटिव ही प्रश्न होते हैं। अगर आप कुछ 20 साल के प्रश्न सॉल्व करके चले जाओ जिस प्रकार से हम करा रहे हैं ना, तो शायद ही कोई प्रश्न छोड़ के आओ। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 77 का सी हो जाएगा दोस्तों, मराठी। अगला देखिए, ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर दोस्तों, ग्वालियर की बोली है कौन सी है? तो बता देंगे ग्वालियर दोस्तों मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है, तो बता देंगे कौन सी बोली है। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बता देंगे ए, बुंदेली दोस्तों, बुंदेली, बुंदेलखंड आपने सुना होगा, बुंदेली में ग्वालियर वगैरह आ जाते हैं, और यूपी के दक्षिण वाले जितने जिले हैं वो सब आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील देखिए इसमें आ गया थोड़ा सा, इसमें
यह आ जाता है हमारा साहित्य में। इस पे एक वीडियो हम लाएंगे दोस्तों, भाषा पे हमने लाया नहीं है लेकिन लाएंगे बेसिक क्लास इस पे एक। 79 का जो राइट आंसर हो जाता है मेरे मित्रों बी हो जाता है, अरबी का है ना। नेक्स्ट देखिएगा, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली की अब जो संबंध है किस भाषा से? 80 का जो राइट आंसर दोस्तों पूर्वी हिंदी से है। अगला चलते हैं, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका, अंगिका किस राज्य की बोली है दोस्तों? 81 का बता देंगे डी, बिहारी की, बिहारी बोली कहा जाता है इसको। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी की अतिरिक्त किस उपभाषा में हैं? बता देंगे दोस्तों किस उपभाषा में, हिंदी की अतिरिक्त की बात कर रहा है तो 82 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों मैथिली में भी लिखी गई है। नेक्स्ट, कर्ता के साथ ने, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? बता, कर्ता के साथ अगर नहीं मतलब ने नहीं आता है तो बता दीजिए किस उपभाषा की यह बोली हो जाएगी साथियों। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, 83 का हो जाएगा ए भैया, पूर्वी हिंदी, है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा तो आप कमेंट जरूर कर देंगे, उसको हम कल ले लेंगे भैया। थोड़ा सा सही से करेंगे, इज्जत के साथ करेंगे भैया, गलती हो जाती है सबसे। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? 84 का जो राइट आंसर होगा 84 का बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं दिमाग में, तो गलतियाँ अगर हो जाती हैं तो माफ़ किया करिए थोड़ा सा, और हम कोशिश यही करते हैं कि गलतियाँ ना करें। अगर हो भी जाती है तो माफ़ किया करें, आप लोग इज्जत के साथ बता दिया करें हम उसको सुधार कर लेंगे अगले वीडियो में। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? 85 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, छायावाद। द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? दोस्तों 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बता देंगे बी, प्रगतिवाद का है भैया। प्रगतिवाद कब से कब तक चला था फटाफट बताइए दोस्तों, 1936 से 1943। नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री ये सब हैं इसमें के, याद रखें। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? पाली भाषा बता देंगे अगर आपको दोस्तों बुद्ध भगवान का अगर जन्म याद होगा तो बता दीजिए। 87 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बता दीजिए, बी हो जाएगा मेरे मित्रों, 500 ईसा पूर्व। इसी के आसपास में 463, है ना, 463 400 इसी के समय आसपास में इनका जन्म हुआ था ना बुद्ध भगवान का, याद रखिए साथियों। नेक्स्ट, उकार बहुला बोली मानी जाती है? उकार बहुला बोली मानी जाती है दोस्तों 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी। अगला देखिए, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी की बात कर रहा है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों ए, अवधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं मेरे मित्रों? अगर आपका राइट आंसर सही हो रहा है सारे के सारे, बहुत ही अच्छे आप लेवल पे हो साथियों। खड़ी बोली, याद रखें, कौरवी हो गया और खड़ी बोली हो गया, ब्रजभाषा हो गया, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, ये सब पश्चिमी हिंदी की भाषा हैं साथियों, याद रखेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है साथियों तो बता देंगे 91 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, सौरसेनी संस्कृत से हुआ है। याद रखेंगे साथियों, संस्कृत ही सारी भाषाओं का जड़ है, एक तरह से यह कह लीजिए। कन्नौजी माता बोला जाता है एक तरह से संस्कृत को ना, यही ना, संस्कृत को माता बोला जाता है हिंदी का। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी हिंदी की बात कर रहा भैया, ये फिर से रिपीट हो गया ससुरा। बता दो इसका राइट आंसर, 92 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा भाई, पश्चिमी हिंदी। रामचरितमानस की भाषा है भैया, यह कौन नहीं बताएगा बच्चों, बता दो। रामचरितमानस किसका रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी का है, तो आपको पता होना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी किस भाषा में ज़्यादातर प्रयोग होते थे या फिर किस इलाके के थे वह, तो आप बता दोगे। 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अवधि भैया। चलिए अगला, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है भैया? राजस्थानी बोली कौन कौन सी होती है मेरे मित्रों, पहले यह आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। मालवी होता है, मेवाती होता है, मारवाड़ी होता है, ये सब होते हैं, बुंदेली नहीं होता है साथियों। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? सीमित क्षेत्र में अगर बोली जाती है, देखिए 3 प्रकार के होते हैं। राजभाषा दर्जा कब दिया जाता है दोस्तों? देखिए 95 का जो राइट आंसर होगा पहले तो बता देंगे आप बोली, अगर किसी सीमित क्षेत्र में कोई बोली बोली जाती है, जैसे कि आप तेलुगु ले लेंगे, है ना, ये सब किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं। राजभाषा ऐसा भाषा होता है दोस्तों जो किसी बड़े लेवल पे बोला जाता है, बड़े लेवल मतलब किसी एक देश द्वारा अधिकतर, जैसे कि हिंदी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1949 को बनाया गया था साथियों, 1949 में बनाया गया था, 14 सितंबर 1949 में, याद रखेंगे। और 1980 में किसको बना लिया गया यूपी द्वारा? तो बता देंगे दोस्तों उर्दू को बना लिया गया। तो याद रखेंगे साथियों, ये दोनों पूछा जाता है। उर्दू तो अभी जल्दी बनाया गया तो उसको भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1949, 14 सितंबर 1949 को, दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और 1949 को मतलब कि जो कोई भी भाषा हो, अगर बड़े लेवल पर किसी देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उस देश में वो राजभाषा के रूप में देखा जाता है। अगर देखा जाए राष्ट्रभाषा कौन सा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पूरे देश में बोले जाने वाली, जैसे कि आपका अंग्रेजी हो गया, इसके बाद चीनी हो गया। चीनी में आपका दोस्तों आ जाता है मदारिन, मदारिन करके एक भाषा है जो चीन भाषा की है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली, दूसरे नंबर पे है ना।
जैसे जैसे आपका फ्रेंच हो गया और आपका जर्मन हो गया, ये सारी भाषाएँ जो बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। इसको राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह लीजिए जिसमें दर्जा मिला है। और राजभाषा किसी एक राज्य में बहुत ज़्यादा, किसी एक देश में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। जैसे भारत का राजभाषा के रूप में, राष्ट्रीय भाषा नहीं है भारत का कोई। भारत का अपना कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही कोई राष्ट्रीय जाति है भारत का, है ना? भारत एक धर्म सम्मत यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य है। दोस्तों याद रखिए इसका राइट आंसर 1 मिनट बोली 1 मिनट हमने ये क्या लगा दिया? बोली होगा ना? बोली होगा साथियों, बोली होगा इसका राइट आंसर। यानी कि 95 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा। नेक्स्ट देखिए अजमेरी, किशनगढ़ी और जयपुरी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? किस बोली की उपबोलियाँ हैं साथियों? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, तो बता देंगे 96 का आंसर हो जाने वाला है सी, जयपुरी साथियों। नेक्स्ट, जयपुर जितना बड़ा है साथियों, जयपुर उदयपुर ये सब जितने बड़े हैं 3-4 को अगर मिला लें ना तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इसमें सिमट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के बराबर। पूर्वांचल की प्रमुख बोली है, पूर्वांचल की प्रमुख बोली कौन-सी है दोस्तों बता देंगे? 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों ए हो जाएगा, भोजपुरी। पूर्वांचल में आपको पता है पूरा जो आपका नॉर्थ ईस्ट से सटा हुआ इधर है, पूरा का पूरा आ जाता है पूर्वांचल के अंतर्गत। नेक्स्ट, मैहर, नागौद, शहडोल और सतना जनपद किस बोली की क्षेत्र हैं? है ना? बता देंगे। जो क्षेत्र हैं ये जनपद पूरा है, ये किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं साथियों? 98 का जो राइट आंसर है, अगर आपको पता है पश्चिमी होता है कि पूर्वी होता है तो आप बता ले जाओगे। 98 का बी हो जाएगा, बघेली। चलिए भाई छत्तीसगढ़ी, बघेली ये सब इसमें बोले जाते हैं, लेकिन यह पूरा क्षेत्र देखा जाए तो बघेली के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, हरियाणवी को कहते हैं हरियाणवी को क्या कहते हैं बता दो? हरियाणवी पश्चिमी भाषा का भी यह बोली है। पश्चिमी पश्चिमी की तरफ का बोली है ना? तो बता देंगे किस कौन-सी बोली है। मतलब कि इसको क्या कहते हैं? जाटू कहते हैं, बांगरू कहते हैं, देसाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? 99 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी हो जाएगा, सब कहते हैं। बांगरू भी कहते हैं, जाटू भी कहते हैं, देसाड़ी क्योंकि जाट लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हरियाणा और राजस्थान ये सब जाटों से भरा हुआ है ना? नेक्स्ट, इनमें से कौन-सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन-सा इसमें से दोस्तों प्रदेश नहीं आता? प्रदेश हिंदी हाँ, प्रदेश कौन-सा है जो हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? तो बता देंगे जो 100वां का जो राइट आंसर है दोस्तों डी। हम लोग आधा से ज़्यादा आधा मतलब कवर कर लिया दोस्तों हमने। चलिए कितने मिनट हो गए? 45 मिनट। मैक्सिमम 30 मिनट और लगेगा दोस्तों। बस आप लोग लास्ट तक रुके रहिए। पानी-वानी पीना है तो पानी-वानी पी लीजिए। खाना-पीना खाना है तो लेकर खाना-पीना खाते रहिए भाई, क्या दिक्कत है? हमको तो दिक्कत होना चाहिए भैया, हम तो बिना खाए अभी पढ़ा रहे हैं आपको। पढ़ा लेंगे फिर खाना-वाना भोजन-वोजन मिलेगा तो खाएँगे, अन्यथा फिर चले जाएँगे बिस्तर भैया, खुद बनाना, खुद खाना मतलब समझ रहे हो आप ना? चलिए नेक्स्ट, 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी, यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों? 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, 102 का जो राइट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है साथियों? तो बता देंगे 103 का जो राइट आंसर होता है मेरे मित्रों, बता देंगे डी, वल्लभ संप्रदाय से। नेक्स्ट, पंजाबी की लिपि है की बात कर रहा है साथियों, पंजाबी की लिपि। अगर हिंदी की लिपि पूछता तो आप गुरुमुखी बताते, देवनागरी बताते, फारसी बताते कि रोमन बताते? बता दो। अगर हिंदी का पूछता तो दोस्तों आप देवनागरी बताते, लेकिन पंजाबी का पूछा है दोस्तों तो गुरुमुखी, याद रखिएगा गुरुमुखी साथियों। अगर आपसे संस्कृत पूछता साथियों तो फारसी बता देते, है ना? फारसी बता देते ना भाई, ये बताते ना। चलिए नेक्स्ट, संस्कृत फारसी बताते हैं, बता देना तो एक बार संस्कृत को क्या कहते हैं, किस लिपि का है संस्कृत। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पहले ये तो बता दो पश्चिमी के अंदर कौन आती है? तो बता दोगे अपने आप कौन नहीं आती है भाई? देखो खड़ी बोली तो आती है बचवा, हमने बताया है। कन्नौजी आती है कि नहीं आती है? देखो ब्रज भाषा तो आती है भैया, ब्रज भाषा आती है, बिल्कुल आती है। अवधी अवधी आती है? बता दो भैया, अवधी आती है? 105 का जो राइट अवधी आती है कि नहीं? इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होना चाहिए बच्चों को। खड़ी बोली तो बता देंगे बच्चे, ब्रज भाषा भी बता देंगे। और अगर आ जाता है बुंदेली तो भी बता देंगे, खड़ी बोली और आपका कन्नौजी आता है तो भी बता देंगे, कन्नौजी भी आती है दोस्तों। दोस्तों मतलब अवधी जो है दोस्तों, यह हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। 105 का जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा मेरे मित्रों। चलिए नेक्स्ट, नाभा दास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? बता देंगे मेरे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों। 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 106 का जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा मेरे मित्रों, ब्रजभाषा। नेक्स्ट, निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा के मिटत न ही का सूल। दोस्तों बहुत ही बढ़िया कविता है दोस्तों, कभी किसी दिन आपको गाना भी सुनाएंगे महत्वपूर्ण, मतलब कि सुरीली सुरीली आवाज़ों में गाना सुनाएंगे। कौवे जो कौवे जैसे काँव काँव करते हैं उस तरह की आवाज़ में आपको जरूर गाना सुनाएंगे, अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो। चलिए 107 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, प्रदीप, हिंदी प्रदीप के नाम से। नेक्स्ट,
इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी? भाई ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये जीके का भी प्रश्न है दोस्तों बता देंगे 1884। इस समय पता है अंग्रेजों का ज़माना था भैया, है ना? उसी समय इंडियन प्रेस मतलब कि अगर आप आज जो बच्चा देखा होगा सुबह वाली, जो आपका दोस्तों इसका कौन-सी क्लास आई थी एनवायरनमेंट की, अगर वो बच्चा देखा होगा तो बता देगा पूरा गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल को दोस्तों कहा जाता था प्रेस मुक्ति के रूप में, बता दोगे? किस भारतीय गवर्नर जनरल को दोस्तों प्रेस मुक्ति के दाता के रूप में जाना जाता है? तो बता देंगे आप लिट्टन को। जो बच्चा नहीं देखा है देख लो, पूरा वायसराय याद हो जाएगा, पूरा गवर्नर जनरल भारत का याद हो जाएगा, पूरा गवर्नर जनरल बंगाल का याद हो जाएगा, पूरा गवर्नर जनरल याद हो जाएगा साथियों। आप देख लो मेरे मित्रों, जो चीज़ें लाई जाती हैं आपके सुपर टेट तक दी जा रही हैं सारी चीज़ें। आप लोग देख लेना, किसी दिन जिस दिन सक्सेस हो जाओगे ना, इसको 10 बार 20 बार जितनी बार पेपर हो आपका उतनी बार देकर जाओ, उतनी बार देकर जाओ। एक भी प्रश्न गलत हो जाए तो कहना, सिर्फ एक भी प्रश्न, मतलब एक भी प्रश्न की बात कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? हिंदी फोड़ के आओगे, हिंदी हो चाहे मैथ हो चाहे एनवायरनमेंट हो चाहे सीडीपी हो, सब फोड़ के आओगे, ये हमारा दावा है। सो दोस्तों बस आप लोग पढ़ते चलो, बहुत बेहतरीन तरीके। 109 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग पढ़ लिए होंगे अभी। 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, बता देंगे बी हो जाएगा, गारसादा तासी, क्योंकि ये प्रश्न ऊपर भी आया था अभी। निम्नलिखित में से बोलियों के क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करिए। भाई ये देखिए अच्छा प्रश्न है, कूट वाला। तो देखिए दोस्तों, जो 110 का जो राइट आंसर होगा, 110 का जो राइट आंसर होगा साथियों, पहले का डी हो जाएगा, प्रयागराज। अवधि जो बोली जाएगी भैया, अवधि कहाँ बोली जाएगी आप खुद बताओ? अवधि पूर्वी भाषा तो है, अवधि पूर्वी भाषा है भाई। तो ब्रज का बता दीजिए। दूसरा ब्रज तो मथुरा में बोला जाता है भाई, ये कौन नहीं जानता है। भोजपुरी भैया, भोजपुरी कहाँ? मुंगेर, भोजपुरी मुंगेर भैया, मुंगेर नहीं दोस्तों, बनारस। भोजपुरी बनारस याद रखेंगे, भोजपुरी बनारस में बोला जाता है, हमारा बनारसी भैया। क्या क्या मजा है काशी नगरी में। मैथिली चौथे का जो राइट आंसर है दोस्तों मुंगेरी हो जाता है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर है, यानी कि आ जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा? पहले का दोस्तों डी, और दूसरे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और तीसरे का क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा, और चौथे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इसी में है बस डी में, तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट देखिए, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है भैया? छोटा नागपुर क्षेत्र है भैया बचवा। कितनी बार बताओगे, कितनी बार पूछोगे, बता दो। जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सा होता है? बता देंगे मेरे मित्रों मेरे साथियों। 112 का जो राइट आंसर है उसका ए हो जाता है, हिंदुस्तानी भैया। ये तो होता है भैया। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज हिंदी के किस भाषा के अंतर्गत आता है दोस्तों? ब्रज की बात कर रहा है। 113 पहाड़ी पहले काट दीजिए। पहाड़ी होगा क्या? पहाड़ी नहीं होगा। पूर्वी हिंदी होगा क्या? पूर्वी हिंदी कहाँ से हो जाएगा भैया? ब्रज भाषा की बात किया है तो बता देंगे पश्चिमी हिंदी में 5 आते हैं, हम बता दिए, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी। दोस्तों याद रखो, देखो वीडियो में पूछा गया, इस बार वीडियो जो पेपर होगा ना यूपी पीएससी का लेखपाल का, फोड़ के आओगे आप, देख लेना। अगर फॉर्म भर देना, फॉर्म बस भर देना। हिंदी 40 प्रश्न आएगा, 40 से 45 फोड़ के आओगे, 100% फोड़ के आओगे। मैथ भी फोड़ के आओगे, सिर्फ देखते रहो सारी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? 114 का राइट आंसर कन्नौजी होगा साथियों, याद रखिएगा, कन्नौजी हो गया। और इलाहाबाद के आसपास में भी कन्नौजी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। आपका बनारस में भी कन्नौजी बोली जाती है। वैसे भोजपुरी बनारस में, आजमगढ़ में, इन सब इलाकों में भोजपुरी ही ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर बिहार नहीं है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 115 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बता दीजिए, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी क्षेत्र की बात कर रहा है, 115 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जयपुरी नहीं बोली जाती। भैया जयपुरी कहाँ से यहाँ आ जाएगा? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा भैया बता दो? संविधान की किस भाषा में है? भाग नंबर 18 याद है? भाग नंबर 18 दोस्तों देखिए, हम आपको बताते हैं 3 संविधान संशोधन हुए थे। मूल संविधान में कितने भाषा थे हमारे? तो बता देंगे 14 थे दोस्तों। एक होता है आपका पहला संविधान संशोधन 60 से 1 मिनट, कौन सा होता है भैया? सत्ता, देखिए पहला तो 92 याद रखेंगे, 71 92, दो में से एक गया, एक और 9 में से, हाँ 21वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, 1967 में होता है। और एक आपका 71वां संविधान संशोधन होता है, फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है। इन तीनों संविधान संशोधन के थ्रू दोस्तों, मतलब 21वें के थ्रू सिंधी जोड़ा जाता है, और 71वें के थ्रू 3 भाषा जोड़ी जाती है, 92 के थ्रू 4 भाषा जोड़ा जाता है, यानी कि 1 4 1 5 5 3 8, 14 8 कितना हो गया? 14 26 2 22। अब मूल संविधान में हमारे 22 भाषा हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। और यह पूछा गया प्रश्न अनुच्छेद से, बता देंगे तो अनुच्छेद 343 ए राइट आंसर होगा। 116 का जो प्रश्न होगा राइट आंसर होगा सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा भैया। देवनागरी लिपि की बात किया गया है इसमें। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? 117 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र में ही से पड़ जाता है ना भैया, कहाँ से आएगा यह याद कर लो, मराठी वगैरह इधर बहुत जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत है। भैया अधिकतर भाषा का मूल स्रोत क्या हो सकता है बचवा? आप खुद सोचो, आप खुद उत्तर भारत में रहते हो, तो बताओ क्या हो सकता है भाई? संस्कृत ही होगा, माता जी होंगी, जननी जिसे बोला जाता है भाई। नेक्स्ट, भाषा को बोलते समय
होने वाले उतार-चढ़ाव को क्या कहते हैं भैया? जब भाषा आप बोल रहे हो, वो होने वाले उतार-चढ़ाव क्या कहेंगे? अवरोह, आरोह, संगम, अनुतान क्या कहते हैं बचवा? तो बता देंगे अवरोह कहते हैं, उतार-चढ़ाव को अवरोह कहते हैं। अवरोह, आना-जाना, आना इस तरह होता है ना? कौन-सी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है? 120 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों बता दीजिए फटाफट। डी हो जाएगा, खड़ी बोली। अगला देखिए हड़ौती बोली, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आसान प्रश्न है सबसे, तो बता देंगे 121 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थानी है हड़ौती। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? पहाड़ी बोली की बात कर, हड़ौती तो नहीं होगा, काट दो। नहीं होगा ना भाई, अभी तो आया था हड़ौती, राजस्थानी है। तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, मंडियाली, मंडियाली। नेक्स्ट, बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? बता देंगे दोस्तों बंगाल। देखिए बोलते-बोलते ना जुबान लड़खड़ा जाता है और थक गए होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना होता है, खुद पढ़ाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों और ऑफलाइन भी कोचिंग पढ़ाना होता है, मतलब समझ रहे हो ना, दिमाग का पूरा दही बन जाता है सुबह से लेकर शाम तक हमारे। खुद पढ़ना होता है, जितना आपको पढ़ाते नहीं उतने ज़्यादा पढ़ते हैं, तभी तो पढ़ा पाते हैं, अन्यथा कैसे दे पाते हैं आप खुद बताओ? तो बिना पढ़ाए तो नहीं दे पाते, या कोई बोले कि बिना पढ़ के पढ़ाते हैं तो आपसे झूठ बोलता है, ऐसा समझ लो, वो ज्ञानी नहीं होता है कोई। कोई अगर ज्ञानी भी होगा तो कोई एक सब्जेक्ट में ज्ञानी होगा बच्चों, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम आपको पढ़ के पढ़ाते हैं। 123 का जो राइट आंसर होता है, 123 का जो राइट आंसर होता है साथियों ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर्य भाषा। नेक्स्ट, लौकिक संस्कृत का विकास हुआ है, किससे हुआ है भाई? लौकिक संस्कृत की बात करेगा साथियों तो बता देंगे 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, मेरे प्यारे, मेरे दिलचस्प बच्चे, मेरे चिप्स, मेरे मूँगफली, तो बता देंगे राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे मित्रों, वैदिक संस्कृति। चलिए अगला चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन-सा है? तो बता देंगे दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 125 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, बता देंगे सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा जा सकता है। अच्छा क्या था प्रश्न? हिंदी भाषा के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन-सा है? 125 का बता दो, सही है ना भैया? वैसे तो सही हमने लगाया है, पृथ्वीराज रासो ही सही, 100% सत्य है दोस्तों, कोई नहीं बदल सकता इसको। चलो, जयपुरी, जयपुरी का स्थानीय नाम है भैया, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या हो सकता है दोस्तों? भैया जयपुरी की बात हो रहा है, जयपुरी बता दो, पेठा, है ना? पेठा तो कहाँ, आगरा का है भैया, पेठा छोड़ दो, जयपुरी। भैया आप तो पता है यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े किले हैं जयपुर में, तो इसको ट्रिक से हम आपको बताते हैं। जयपुरी दोस्तों कहाँ का है? तो बता देंगे दोस्तों सी, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, ढूंढना पड़ता है, इतना बड़े-बड़े किले हैं ना, अगर आप उस पे चढ़ जाओगे ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह याद कर लेंगे। स्थानीय नाम क्या है जयपुरी का? बता दूंगे दोस्तों, ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, है ना, ढूंढना पड़ता है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है भैया? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की, अगर आपको पता है तो बता देंगे कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं भाई? 3 होगा इसमें से एक नहीं है, तो कन्नौजी तो है भैया उत्तर प्रदेश की, भैया कन्नौजी है उत्तर प्रदेश की, हम जानते हैं भैया, आजमगढ़ में भी बोला जाता है। तो कन्नौजी 127 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बता देंगे 127 का राइट आंसर जयपुरी। जयपुरी कहाँ से होगा बचवा? वो तो राजस्थान में है ना, राजस्थान यहाँ पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किसने किया था भैया? पंजाब में हिंदी भाषा का प्रचार किसने किया था भाई? राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय जी ने किया था, बता दो कौन किया था? 128 का राइट आंसर भैया श्रद्धा राम पिल्लौरी ने किया था। फिल्लौरी, फिल्लौरी, पिल्लौरी बोल दो उनको, पिल्ला, है ना? याद कर लो, इस तरह जिस तरह याद होता है आपको याद कर लो, कुछ भी बोल लो भैया, कुछ भी ट्रिक बना लो, किसी को बताओ मत। बस बताओगे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि हम बताते हैं तो हमारी बेइज्जती हो जाती है भैया, क्योंकि हमने बहुत ही अजीबो-गरीब ट्रिक बनाए हैं। बहुत कुछ उसमें जोड़-घटा दिया है। तो आप लोग को इस वजह से बहुत सारे सोच कर दोबारा ट्रिक बनाना पड़ता है हमें। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है भैया? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग की बात कर रहा है ना? 129 का राइट आंसर हमारे समझ से दोस्तों डी होना चाहिए। जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ है साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है भैया? प्राचीन भाषा कौन सी नहीं भैया? बच्चों बताओ बताओ। संस्कृत तो है भैया, संस्कृत तो है, मतलब ये काट दो, इसका राइट आंसर यह नहीं होगा 130 का, पहले ही काट दो, उसको गलत करके मत आना। देखो अपभ्रंश भी है दोस्तों, याद रखना, और प्राकृतिक भी है। पाली रहता तो पाली भी होता प्राचीन भाषा, लेकिन पंजाबी नहीं है साथियों, याद रखना, इसको पूछा जाता है बच्चा। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमें किस चीज़ें नहीं याद होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑप्शन को देखकर अपना अंदाजा, मतलब क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इतना मान लीजिए आप। तो इस तरह पढ़ाई होती है कि ऑप्शन देखते ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर सही कर लें, यह होता है अच्छा पढ़ाई। तो 131 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, क्या पूछ रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो 100 जो 31 का राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, देखिए आर्य भाषा का जो उत्पाद हुआ है दोस्तों, वो अपभ्रंश ही होगा दोस्तों, यही होगा सी। देखिए हमने इस पे टिक भी लगा लिखा है क्या, देखिए हमने इसको पढ़ा है, मतलब ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है मेरे मित्रों? ये मत बोलना कि सर आपने टिक लगाया भैया, ये देखिए हमने पढ़ रहे थे तो हो सकता है पेंसिल का टिक लगा हो, तो माफ़ी दीजिएगा थोड़ा-सा। 132 का जो राइट आंसर होगा ए होगा मेरे मित्रों। ये मत बोलिएगा देखिए हमने टिक लगा के रखा है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कभी चोरी नहीं करते हैं। और चोरी भी करेंगे तो आपको बता के करेंगे, आपके सामने करेंगे, ठीक है? ये चीज़ होती है हमारे अंदर। अगर हम चोरी भी करते हैं तो आपके लिए ही करते हैं चोरी। अब चोरी मतलब जिसके लिए चोरी करें, अब वही चोरवा बोले,
तो कितना दुख होगा आप बताओ, होगा ना भाई। चलो तो बताओ। हिंदी जो है भारत की है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य का पूर्ण करें भैया। कौन सी भाषा है, कौन सी है, क्या है? राजभाषा है हिंदी, तो राजभाषा ही तो है बचवा, क्या राष्ट्रभाषा थोड़े हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यूपीएसआई चलने लगा। हिंदी हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी भैया? अपभ्रंश है, और क्या दोस्तों, अपभ्रंश ही तो है विकास कराया है। 134 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो बता देंगे दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। देखिए डेट वाला, हमको पता है माथा पच्ची करना पड़ जाता है कभी कभी, उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं गलत करके, मतलब छोड़ के चले जाते हैं जब नहीं आता है तो। जो साहित्य में रचना वचना दिया होता है, बहुत कितना पढ़े यार, पक जाता है दिमाग। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं डेट वाला, तो डेट पता है हमको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं डेट। डेट तो चाहे जितना याद करा लो भैया, इतिहास का पूरा लड़ाई का डेट याद है, प्राचीन इतिहास से लेकर पूरा आधुनिक इतिहास तक हमको, और पूरा कार्यकाल याद है, एक एक लोग का, एक एक जो शासक है सबका याद है समय, है ना। तो लेकिन हमको ये हिंदी में जो माथापच्ची करना पड़ता है साथियों, ये रचना वचना याद करने में, और बहुत ही माथापच्ची, मतलब हम इसको लिख कर दीवार पे पूरा चिपका रखे हैं, तब जाके याद हो पाता है, अन्यथा ऐसे नहीं याद होता है। 135 का राइट आंसर सी होगा। 1000 ईस्वी से अब तक जो होता है साथियों, इसको बोला जाता है आधुनिक। लौकिक संस्कृति बता दीजिए, लौकिक संस्कृति क्या पाली है? लौकिक 136 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, ए हो जाएगा पाली। और प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। नेक्स्ट, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? हिंदी का जो मानक रूप है मेरे साथियों, 137 का जो राइट आंसर हो जाता है सी हो जाता है, खड़ी बोली। हिंदी हिंदी का मानक रूप किस भाषा के विकास से विकसित हुआ है दोस्तों? बता दें, खड़ी बोली। जब से वो छोड़ के गई है दोस्तों ना, तब से बहुत दुख हो रहा है, खांसी उसी आने लगा, तबीयत तबीयत खराब हो गया। मतलब बात क्यों बंद कर दी भैया? कम से कम बात तो करना चाहिए था तुमको, तुम क्यों बंद कर दी बता दो, कोई तकलीफ है तो बता दो भाई। नेक्स्ट, मतलब कौन गई है, ये आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए बचवा, है ना। चलो बताओ आंसर। 138 निम्नलिखित में से, 138 को बताइए, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है? बता दो भैया, कौन है इसमें से? 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, वैदिक संस्कृति है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, ए हो जाएगा बांग्ला, बंगला। नेक्स्ट, मथुरा आगरा भैया कौन है इसमें? अवधि लगा दो, यह प्रश्न पढ़ने लायक है ही नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। हड़ौती, यह भी आसान प्रश्न है भैया, हड़ौती लगा दो, राजस्थानी लगा दो, राजस्थान बिना सोचे समझे लगाओ, पढ़ लिए हो आप ऊपर, रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, अब समझ लो आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पे हो दोस्तों, रिपीट होते हुए अगर प्रश्न आ जाते हैं कभी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो बता देंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, डी हो जाएगा, लिपि कहते हैं भैया। कौन भाषा लिख रहे हो आप? हिंदी लिख रहे हो, संस्कृत लिख रहे हो, कौन सी लिपि लिख रहे हो बता दो। नेक्स्ट, राघड़ी, राघड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों? राघड़ी, देखिए राघड़ी की जो बात करेगा ना, तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब तो हरियाणवी होगा, राघड़ी हरियाणवी, राघड़ी हरियाणवी मिल रहा है ना, इस तरह याद कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की, एक मिनट, ये क्या होने लगा, बफरिंग होने लगती कभी कभी। देखो, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? दोस्तों क्या होता है, नेट अगर इशूज हो जाते हैं ना बीच में बीच में अगर वीडियो कट जाता है तो इतना मान लीजिएगा कि बफरिंग कारण कट गया, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। दो दो नेट लगा के रखें दोस्तों। देखिए 1 घंटे हो गए, अब बस 50 प्रश्न और बते हैं, मतलब मात्र 10 से 15 मिनट हमारे साथ बने रहिए, बेजोड़ बेहतरीन तरीके से इसको खत्म करते हैं। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है दोस्तों? 144 का जो राइट आंसर है मेरे मित्रों, तो बता देंगे बी हो जाएगा, बांगरू। ठीक है नेक्स्ट, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी भैया? बता दीजिए, नई जबान की बात कर रहा है, मतलब कैसी हिंदी बोल लेता है कभी भी, बता दीजिए कौन सी नहीं भैया, कौन सी है? अच्छा, यह बोला है। 145 का जो राइट आंसर है, तो बता देंगे 145 का हिंदुस्तानी भाषा है। याद रखिए, कितने लोग मार रहे होंगे साहित्य भाषा, गधा कहीं के। चलो अगला, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? किस वर्ष में दोस्तों? ये तो हमने बताया है, कल भी बताया था प्रश्न। 146 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, बी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। 1980 में उर्दू को, याद रखिएगा। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का किस भाषा के लिए नहीं होता भैया प्रयोग? बता देंगे। रोमन लिपि की बात करेगा दोस्तों तो जर्मन में होता है, नहीं होता है, यह बात किया है ना, किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो 147 का ए हो जाएगा दोस्तों। सोचना पड़ जाता है कभी, ये तीनों तो आते हैं इसमें, लेकिन यह नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है भैया? अभी तो देखा, 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाए? दोस्तों सबसे पहले जनगणना कब स्टार्ट हुआ था, किसके समय? बताएंगे, रिपन के समय कि मेयो? नहीं, मेयो रिपन, मेयो रिपन, मेयो रिपन, मेयो के समय स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय नहीं, नहीं रिपन के समय तो स्टार्ट होता है साथियों
स्थानीय भारत का उसको पिता कहा जाता है ना। रिपन के समय मतलब कि एक तरह से लगातार वाला, मतलब कि तब से लेकर आज तक हमारा जो जनगणना स्टार्ट है 1981 से स्टार्ट होता है रिपन के समय। इसके पहले जो मेयो होता है, मेयो आज वाला जो क्लास आप लिए हैं ना, ले लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा सब कुछ। बताइए जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? बता दें, गुजराती बोली जाती है क्या? सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है दोस्तों, सी। 149 का भैया, 149 का बचवा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से? भैया कौन नहीं बता पाएगा यह? कौन गधा है बता दो। सौर से। 150 का सी। चलिए हम लोग बहुत तेज अब चलेंगे। बांगरू भाषा, बांगरू भाषा देखते ही लगा दोगे खटाखट दोस्तों, हो जाएगा ए हरियाणवी। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों मत सोचिएगा हमें खांसी आ रही है, हमें नीचे सब्जी बन रहा है, मम्मी बना रही है सब्जी बहुत अच्छी, तो स्वादिष्ट, और सुगंध भी आ रहा है, प्लस उसका जो झाग होता है ना आ रहा है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे हैं तो दिक्कत हो जाती है, कभी कभी छन छन के आता है, और जो लगे होते हैं जालियाँ तो उससे आती हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? 152 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो बता देंगे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया है? दोस्तों बता देंगे 153 का जो राइट आंसर होगा। देखिए यह प्रश्न अगर आपका आज इन्वायरमेंट की क्लास किए होंगे तो बता देंगे, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं बता पाएंगे भाई। सी, लॉर्ड मैकाले। दोस्तों लॉर्ड मैकाले के समय आपको पता है ना, हिंदी बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुआ था। इंग्लिश को शिक्षा के रूप में कब बना, किसके द्वारा बनाया गया था? आप बता देंगे किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बना था? विनय पत्रिका की 154 है दोस्तों। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की बात करेगा दोस्तों, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है साथियों, तो बता देंगे भैया विनय पत्रिका पहले बात किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है आप खुद बता दोगे, है ना। विनय पत्रिका की जो भाषा है साथियों 154 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया बचवा? हमने बताया है ना तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। तो रामचरितमानस की जो भाषा है साथियों 155 का, तो ए हो जाएगा। और दी भैया गाना याद आ जाता है हमको, जब तू छोड़ के मुझे तू जाएगी, बड़ा याद आएगा, बड़ा याद आएगा। ये बेहतरीन गाना है सच में, माना जाता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बता दो। 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा? 156 का ए भैया, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? कन्नौजी आती है, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, और क्या लोगे बताओ। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बता दीजिए, पूर्वी पूर्वी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? 157 का जो राइट आंसर है, क्या हो जाएगा बचवा? 157 का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों, तो क्या हो जाएगा? डी, मगही है। कहाँ आता है भैया? मगही थोड़े आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी बोली, एक मिनट क्या दिया था प्रश्न, नहीं आता है ना? सही है भाई, देख लो हमने दोबारा चेक कर लिया, सही है। 158 का बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बता देंगे 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों सी, मेवाती आती है। मगही तो बिहार में चली जाएगी, कन्नौजी आ जाएगा हमारा यूपी के मतलब कि बनारस वाले इलाके में आ जाता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त की बात कर रहा है साथियों, तो बता देंगे। देखिए गुरुमुखी लिपि की बात करेगा तो पंजाबी हो जाएगा, है ना। 159 का राइट आंसर तो हमारा यह होगा नहीं, तो नेपाली राइट आंसर होगा दोस्तों। नेपाली भी देवनागरी लिपि में आ जाता है, याद रखें, सिंधी बंगाली नहीं। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? देखिए बहुत ही, हम एक बार एक वीडियो में आपका जितना हिंदी सम्मेलन हुआ है सब लाएंगे, घबराइए मत, बोर्ड पे आकर पढ़ाएंगे इसको। हमने यह अभी टॉपिक छोड़ा हुआ है। राइट आंसर भोपाल होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है साथियों? इसका देखिए टिक भी लगा है। 161 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों, अमीर खुसरो माने जाते हैं। प्रारूपण का अर्थ है, प्रारूपण का अर्थ क्या है साथियों? बस 5 से 10 मिनट और खत्म कहानी। प्रारूपण का अर्थ कौन सा है? 162 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों सी हो जाएगा, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। 163 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है, कौन सी बता देंगे दोस्तों? नवीनता, बता दीजिए नवीनता होगा क्या? 163 का राइट आंसर नहीं होगा भैया। संक्षिप्तता नहीं होगा, स्पष्टता नहीं होगा, विरोधाभास दोस्तों यह जुड़ा नहीं है, और बाकी सब जुड़े हैं। चलिए अगला चलते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? तो 164 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों, बता देंगे डी हो जाएगा, कल्पनाशीलता। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी किस भाषा लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी 165 166 दोनों बताइए।
फटाफट बताइए मेरे मित्रों। अब देखिए 1 घंटे से ऊपर हो रहे हैं, बच्चों को घबराओ मत बिल्कुल। वर्तमान हिंदी बस 5-10 मिनट और। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बता देंगे दोस्तों, वर्तमान हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 165 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों डी होगा। उत्तर प्रदेश की नहीं है भैया। कौन उत्तर प्रदेश की नहीं? कन्नौजी तो है ही बचवा, कन्नौजी तो बहुत बार है, हमने बता दिया है। कन्नौजी है, मतलब क्यों नहीं है? मेवाती नहीं है। मेवाती कहाँ का है बता दिए, राजस्थानी है। नेक्स्ट, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन भैया ब्रज भाषा, ब्रज भाषा ही बोली जाएगी ना। कौन सा बोला जाएगा बचवा? इसके सिवा कोई और हो तो बता दो हमको, हम भी याद कर लेंगे, बता दो। नेक्स्ट, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? 168 बताइए। 169 में क्या बताना है आपको? भाषा के व्याकरण आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? 168 का मेरे प्यारे दुलारो मित्रों हो जाता है सी, खड़ी बोली हिंदी कहते हैं विकास भाषा। देखते हैं आजकल के जो बच्चे होते हैं खड़ी बोली में ही बोलते हैं, भले उसे इंग्लिश कहते हैं, लिखना इंग्लिश होता है लेकिन बोलना खड़ी बोली हिंदी। भाषा के व्याकरण आदर्श रूप को क्या कहते हैं? 169 का जो राइट आंसर है मेरे मित्रों ए मानक भाषा। दोस्तों कल सुबह एक हम वीडियो लाएंगे, उसमें कल सुबह एक आपका हो सकता है, कल संडे है ना, तो कल हम आपका एक सेट भी कराएंगे यूपी टेट का। पूरा बच्चे आएंगे 11 से 12 बजे के बीच में, या फिर 11 से 12 बजने के बीच में ही करा देंगे। और एक सुबह एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि बताएंगे डीएलएड या फिर बीएड में किस तरह कापियाँ लिखी जाती हैं कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जरूर लाएंगे, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बिहारी बांग्ला उड़िया असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस भाषा किस रूप में हुआ है? किस रूप से हुआ है? 170 का जो राइट आंसर है मेरे मित्रों बता देंगे ए मगधी से हुआ है भैया। मागधी से हुआ है बिहारी, बिहारी आ गया तो मागधी, बांग्ला आ गया, उड़िया असमिया सब इसी में आ जाते हैं। शॉर्ट से निकाल दो, ये सब काट दो भैया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी है? दोस्तों किसका पर्याय बना था? क्या पढ़े लिखे भारत का पर्याय बना था, या राष्ट्रीय एकता का पर्याय बना था, क्या शिक्षित भारत का पर्याय बना था, कि देश भर से संपर्क? जो स्वाधीनता के बाद वाला आंदोलन जो आया था हमारा दोस्तों, इसमें राष्ट्रीय एकता का प्रावधान बना था, ये स्वाधीनता है ना। हिंदी विकास पर्याय बना था राष्ट्रीय एकता का। नेक्स्ट, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? 172 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा, सदल मिश्र ने। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजभाषा किसी राज्य में बोले चाल की भाषा होती है, सरकारी कार्यालयी भाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, संविधान की भाषा होती है। संविधान में हमारे दिया है 18 नंबर भाग में, 18 नंबर भाग में दोस्तों याद रखिएगा। और अगर बात करें 18 नंबर भाग में दिया भैया भाषा देवनागरी है। इसके बाद 343 अनुच्छेद में दिया है, देवनागरी लिपि के बारे में बात किया है। इसके बाद दोस्तों अगर 173 का जो राइट आंसर पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमको तो लग रहा है सरकारी कार्यालयी भाषा होता है। अगर कार्यालयी भाषा होगा तभी वो राजभाषा के अंतर्गत आएगा। 173 भैया, ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा। गाजीपुर में बोली जाने वाली, भैया गाजीपुर आ गया, देख लो गाजीपुर आ गया, तो बता दो गाजीपुर वाले भैया, बता दो कोई गाजीपुर का है तो। भोजपुरी बचवा और क्या। चलिए नेक्स्ट, वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य की बात कर रहा है तो दोस्तों, तो 175 का रामानुजाचार्य बता देंगे। नेक्स्ट, किस आदि काव्य की किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? मेरे प्यारे दुलारे मित्रों, 176 का जो राइट आंसर हो जाएगा से शिक्षकों, तो क्या हो जाएगा भैया? सी, वाल्मीकि रामायण। नेक्स्ट, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? दोस्तों कौन नहीं बता सकता है, बता दो। कौन नहीं बता सकता ये बता दो। कौन बता सकता है तो बता ही रहे हैं बच्चे, नर हरयानंद दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? कलिकाल का वाल्मीकि दोस्तों किसने कहा था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। साहित्य में अगर खो जाएंगे ना बहुत ही मजा आ जाएगा। 178 का जो राइट आंसर सी, नाभादास। रामचरितमानस में कितने कांड है भैया? ये कौन नहीं बता सकता? राम सारे के सारे जितने 7 कांड है याद कर लो पूरे के पूरे, बहुत मजा आ जाएगा। यहाँ से प्रश्न आते हैं। 179 का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्रों 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 ही कांड है ना बचवा, बता दो। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? किसने बोला है? 180 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। नेक्स्ट, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? 181 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों 181 का सी हो जाएगा, विट्ठल नाथ। अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भैया देख लीजिए जो दोनों प्रश्न साथ आया है और आगामी परीक्षा के संभावित प्रश्न है, ये चीज इसमें लिखा है। बहुत बेहतरीन हमने पुस्तक लिया है दोस्तों, आपको कोई पुस्तक लेने की जरूरत ही नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ना, आप बस डेली क्लास देखो। बेहतरीन नंबर नहीं लाए ना, आकर लिख जाना यहाँ पर कि सर आपसे इससे बाहर आया था। राइट आंसर यह होगा इसका 1565। सूरदास किसके शिष्य थे? भैया सूरदास किसके शिष्य थे? किसको नहीं पता होगा? गधा कोई होगा जो नहीं पता होगा। जो डीएलएड किए होंगे, बीएड किए होंगे बच्चे वो तो फोड़ के आएंगे इसको, है ना। राइट आंसर वल्लभाचार्य दोस्तों। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मेरे साथियों मेरे मित्रों 184 का राइट आंसर स्वामी
हरिदास। गोस्वामी तुलसीदास कृति पर्वती मंगल के में कितने छंद हैं? तो छंद हमने पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ लेंगे। 185 का जो राइट आंसर 164। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? तो 186 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों, बता देंगे प्राकृतिक भाषा में हुई है। नेक्स्ट, द्वैतवाद के संस्थापक थे। द्वैतवाद के संस्थापक कौन है दोस्तों? बता देंगे 187 का जो राइट आंसर है बी, मध्यावचार्य, है ना। पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत की भाषा कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों, दुलारियों? बता देंगे अवधि है। चलिए नेक्स्ट, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? ये कौन नहीं बता सकता भैया, जो नहीं बताएगा पिटाएगा, बहुत मारेंगे, समझ लो। फिर भैया ये 189 का राइट आंसर सही ग्राम, सिही ग्राम में हुआ था ना, सिही ग्राम में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है बता देना। तो अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कौन कवि हैं? अष्टछाप की बात कर रहा चाहती हूँ। 100 मतलब 90 190 का डी, छीत स्वामी, याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? 191 का वीर काल, सॉरी गलत हो गया, सोचो 1 मिनट रुकिएगा। तो सी इसका होगा बचपन वन काल दोस्तों, बीच वपन काल, यह नाम दिया गया था ना, सी राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? दोस्तों पश्चिमी हिंदी बोल दिया, देखो क्वेश्चन घुमा के बोलेगा बस, और कुछ नहीं, राइट आंसर डी होगा। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी, अपभ्रंश की बात कर रहा है भैया, अभी तो बताया था, ये प्रश्न ऊपर आया था, रिपीट हुआ है, 8 होंगे और क्या। अभी इस समय कितने हैं स्वरों में? 11 हैं, याद रखना है दोस्तों, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। अयोगवा स्वर कल हमने करा दिया था, सब कुछ वर्ड में जितने आए थे सब कुछ हमने कराया था बचवा, उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लो। एक भी प्रश्न छोड़ के आ गए ना तो कह देना, लिख देना, टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है, हर एक टॉपिक कराएंगे, हर एक टॉपिक हिंदी का इसी तरह चलेगा, 200 150 200 150 500 इस तरह प्रश्न आएंगे, देखना। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन कारक करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार थे भैया, बता दो कौन थे? 194 का जो राइट आंसर ए होगा, ग्रियर्सन, अभी तो आया था ऊपर। खुमाड़ राज की रचना कौन थे भैया? रचनाकार कौन थे कुमार राज के? 195 पे इसको कंफ्यूजन हो हमें भी। दलपत विजय थे दोस्तों, दलपत विजय थे, राइट आंसर यही है। निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्हड़ आल्हखंड नाम से भी प्रचलित है? 196 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दुलारों मित्रों, परमाल रासो। नेक्स्ट, परमाल रासो की देखो फिर आ गया वही चीज, है ना, दलपत विजय 197 का। अभी ऊपर क्या लगाए थे? दलपत विजय जगनी की लगाए थे, ऊपर क्या लगाए थे भैया? ऊपर क्या लगाए थे? पर 1 मिनट ऊपर देखिएगा, दलपत विजय, ये तो दूसरा था, ये खुमाड़ रास था दलपत विजय का। और जो यहाँ पे परमाल रासो पूछा है, परमाल रासो पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? जगनिक होगा। 197 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, गोरखनाथ के गुरु का नाम था, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? 198 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 198 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा मेरे मित्रों, मत्स्येंद्र नाथ। याद कर लेंगे, नाथ नाथ दोनों में है, वैसे नाथ तो बहुत सारे में है, देखिए भीमनाथ है, सत्यनाथ है, तो याद ही करना पड़ेगा भैया। गोरखनाथ, गोर, जो गोरे लोग होते हैं मछली खाते हैं मत्स्य आया है ना, इस तरह याद कर लें भैया। देखिए आप लोग थोड़ा सा भावुक मत होइएगा, इस तरह ट्रिक है, जो गोरे लोग होते हैं वो मछली खाते हैं भैया, गोरे लोग जो है भैया थोड़ा शर्मा जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं भैया? सहजयान के जो प्रवर्तक हैं मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कौन है? सरहपा है। चलिए नेक्स्ट, सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? बस 4 मिनट और रुकिएगा। सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे दोस्तों? सरहपा थे। नेक्स्ट, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो छिंदवी को पूछो। छिंदवी में पूछो दोस्तों, हिंदवी में पूछो। समझ रहे हो कौन बोला था भैया? बता दो भैया, बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो ने बोला था बचवा, अमीर खुसरो ने बोला था, याद रखना, अमीर खुसरो ने कहा था ये वर्ड। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 202 का राइट आंसर कौन नहीं बताएगा? बता दो, कौन नहीं बताएगा, हमसे बता दो। 202 का कौन बताया था? अभी तो बताए थे 1929 साथियों। नेक्स्ट, चंद बरदाई किसके दरबार कवि थे भैया? ये देखो हलवा प्रश्न आ गया, चंद बरदाई पूछ रहा है हमसे, चंद बरदाई नहीं बता पाएंगे? बता दो। तो सर पृथ्वीराज चौहान। कौन लगा रहा है बिसल देव? बता दो कौन लगा रहा है बिसल देव, अभी भी लगाओगे बिसल देव तो पिटा जाओगे बचवा। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? प्रश्न हो सकता है गलत हो जाए, बता दो कौन बच्चा, जो बच्चा इसको कर लेगा 120 प्लस मानेगा अपने आप को भैया, थोड़ा सा मीडियम लेवल का है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन है अच्छा प्रश्न। 204 का बी होगा 9। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध, भैया तो बहुत आसान प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से पूछा गया है, तो बता देंगे दोस्तों 205 का राइट आंसर सी होगा, विद्यापति। कौन लगा रहा है? मीर खुसरो, बता दो राइट आंसर सी। 206, ढोला मारू राह दुहा की नायिका का नाम क्या है भैया? बता दो। 206 का जो राइट आंसर दोस्तों ए, मारवाड़ी, मारवाड़ी। बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है भैया? बिसल देव रासो की बात कर रहा है। 207 का दोस्तों राजमती, याद रखिएगा नायिका यही थी।
नायक नायिका दोस्तों रतिकाल याद है ना, आ जाइए पढ़ लीजिए अलंकार, मजा आ जाएगा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा था साथियों, धीरेन्द्र वर्मा, याद रखेंगे। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 209 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी, श्वेता श्वेतवर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है दोस्तों, एक बार आप शेयर कर देंगे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर कुछ मानते हैं हमें। देखिए देखिए 1 घंटे से लगातार मतलब कि जो कफ है वो जमा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपसे बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग को भी दया भाव नहीं आता है दोस्तों। शेयर कर दो मेरे प्यारे मित्रों, घर आने के जितने बच्चे हैं, आस-पास के जितने बच्चे हैं, गाँव घर के जितने बच्चे, सबको जोड़ दो ना चैनल से। क्या दिक्कत है? आपको सारी चीज़ें फ्री में दी जाती हैं, ये कल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यह प्रश्न 210 आपके लिए छोड़ा जा रहा है, अन्यथा बता ही देते हैं, बता दो। ये देखिए पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा इसमें दिया गया है, आप देख लेंगे, आंसर नीचे दिया गया है पीडीएफ में, आप मिला लेंगे। जो इस 210 का राइट आंसर होगा बता ही देते हैं, बता दीजिए। 210 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दुलारे मित्रों, बता देंगे ए, फ्रांसीसी। दोस्तों कल आपका यूपी टेट का हम 2011 वाला 2 पेपर हमने करा दिया, 2018 2019 प्ले लिस्ट में आप लोग देख लेंगे। और जो हिंदी का टेस्ट चल रहा है टॉपिक वाइज, इसका प्ले लिस्ट अलग बनाएंगे। बेसिक क्लास हिंदी का प्ले लिस्ट अलग है, आप देख सकते हैं। सारे क्लास खत्म हो गए हैं, मैथ के भी, पर्यावरण के चल रहे हैं, सीडीपी के भी कुछ क्लास अर्चना मैम ने ले लिया है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी आपके ज्योग्राफी जो है सेक्शन वाइज करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो 15 से 16 क्लास हैं, उसको देख सकते हैं। और साइंस के यूपी टेट के कम से कम नहीं तो हम 26 टेस्ट लिए हैं हमने, तो प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है, आप आकर उसको कर सकते हैं। सारे के सारे टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, उससे बाहर शायद ही सुपर टेट में आए चाहे यूपी टेट में आए, उससे बाहर कदापि नहीं आएगा, है ना। तो 99.99% उससे बाहर नहीं आएगा साथियों, इतना याद रखिए। और सारे के सारे पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ा भी करिए भाई, डाउनलोड करके रख मत लिया करिए, ठीक है ना। बस इतने ही रिक्वेस्ट है आपसे, बस अपना भाई मानिए, अपना दोस्त मानिए, कुछ भी मानिए भैया, मित्र मानिए अपना। सबसे बड़ी जो दोस्ती होती है, सबसे बड़ा विश्वास के पात्र जो होते हैं, मित्र ही होते हैं। तो आप शेयर करिए, आपका मित्र आपका भरोसा नहीं तोड़ेगा। लास्ट अंत से लेकर मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे साथियों। जितना आप मेहनत करोगे उससे एक कदम ज़्यादा हम बढ़कर करेंगे, इतना समझ लीजिए। देखते हैं, करते भी हैं, 14-15 बच्चे आते हैं तब भी हम करते हैं। क्यों करते हैं भैया? आप ही लोग के लिए करते हैं कि भविष्य में आप देखोगे, देखना आप खुद देखोगे, दौड़ के आओगे, देखोगे। चलिए धन्यवाद मेरे मित्रों, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं यूपी टेट के क्लास में। धन्यवाद।